हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो डायमंड? सब लोग पक्का? कितने लोग इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? राइट, आई नो हम सब लोग काम कर रहे हैं, राइट, लेकिन इफेक्टिव वर्क, result oriented work is also needed. You got my point? Somebody is working but the result is not there, nobody is going to pay, पूरे महीने काम किया लेकिन अगर परसेंटेज अचीव नहीं हुआ, is Amway going to pay your paycheck? आने वाला है? नहीं? Right? See, introduction in this business can be an accident, but success is never an accident. Success कभी भी accident से नहीं आ सकता है. मेरे को इस बिजनेस को किसी ने दिखाया, that was an accident, that was not the planned event. मैंने कभी उसको प्लान नहीं किया था कि बॉस मैं सहजदारा जाऊंगा एंड somebody will show me the plan और मेरे को समझ आएगा और मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा. That was not planned, that was accident. उसके बाद वो मुझको समझ आ गया, that was another accident. उसके लिए मैं सीरियस हो गया, that was another accident. उसके लिए मैंने 15 लोगों को फॉलोअप किया, उन्होंने मुझको नहीं किया, that was another accident. इतने लोगों ने मुझको ना बोला, उसके बाद भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, दैट वाज अनदर एक्सीडेंट. हेलो, उसके बाद इतने लोगों की टीम लेकर आए, हम लोग उसको बिल्ड किया, दैट वाज अनदर एक्सीडेंट. हेलो, आपको जोक नहीं लग रहा है? सब कुछ लग रहा है, लगना चाहिए. इतना एक्सीडेंट थोड़ी होता है, इतना एक्सीडेंट थोड़ी होता है. वो एक्सीडेंट पहला था, उसके बाद एक्सीडेंट कोई नहीं है. वो पहले एक्सीडेंट के बाद डिसीजन आपके हाथ में आ गया, स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया, आपके लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया. उसके बाद तक सक्सेस तक रोड आपको ड्राइव करना है, गाड़ी आपको ड्राइव करना है. बॉस, आई एम गेटिंग माय पॉइंट? मेरे चैलेंजेस हैं, वो मेरे अपने चैलेंजेस हैं. आपके चैलेंजेस हैं, वो आपके अपने चैलेंजेस हैं. और एक बहुत सही बात है, एवरीबडी थिंक हिज चैलेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड. सर आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं हो. आप नहीं समझ सकते, वो मेरे पे बीत रही है. यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट, एंड एक्चुअली वो समझना भी मेरा जॉब नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही मिस्टेक करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर काउंसलिंग इमोशनल मल्लम लगाने पे होती है, बिजनेस सिखाने पे नहीं होता है. एक्चुअली आप किसी को इमोशनली मॉरल उसका अप कर सकते हो, सो दैट ही कैन फाइट विद हिज चैलेंज. लेकिन आप किसी के चैलेंज से लड़ नहीं सकते. आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर चैलेंज. एक्चुअली आई कैनॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आपका हाथ कटा है, पेन आपको हो रहा है, मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, पेन तो मुझको नहीं होने वाला ना. हेलो, वो हस्बैंड वाइफ जरूर बोलते हैं, नहीं, नो डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड योर पेन, नो हनी, आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट एक्चुअली नोबडी अंडरस्टैंड. वो अंडरस्टैंड ही होगा, पेन तो नहीं होने वाला ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाइंग किल देयर टाइम. क्या हम सच में किसी के चैलेंज को कैसे फाइट करना है उसको बता सकते हैं, उसकी जगह फाइट कर सकते हैं? आंसर इज नो. सिर्फ हम उसको मॉरली बूस्ट कर सकते हैं. एंड द अल्टीमेट आंसर इज, अगर इतने लोग अपने चैलेंज से बाहर आ सकते हैं, हम आ सकते हैं, आप भी आ सकते हो. बिलीव इट. सिर्फ उसका फेथ लेवल अप करते हैं. सर हम कुछ नहीं करते, नहीं कर सकते हैं. हाँ, यहां पे कुछ लोग गलती जरूर करते हैं, वो इमोशनली इतने टाइड अप हो जाते हैं. सर आपको नहीं मालूम इसको कितना दुख है, इसको तो प्लेटिनम लेके ही जाऊंगा, चाहे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं. इमोशनली टाइड अप होना है किसी बंदे के साथ. बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करो, लेकिन किसके साथ बिल्ड करो यह भी समझना है. कुछ लोग तो प्रोस्पेक्ट के साथ भी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं कि वो ज्वाइन करे या नहीं करे, रोज उसी का फॉलोअप करते हैं. फिर ज्वाइन हो गया तो भी मैं बिल्ड नहीं करने वाला हूं अपना रिलेशन. रिलेशन किसके साथ बिल्ड कर रहा हूं? जिसको मैं कुछ कह रहा हूं और वो उसकी कुछ परसेंटेज कर रहे हैं और रिजल्ट लेकर आ रहे हैं. मैं हमेशा रिलेशन और अपनी इमोशनल बॉन्डिंग करूंगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है. हेलो, अदरवाइज देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स और लैक्स ऑफ पीपल. किस किस के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करोगे? इमोशन का भी कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? अनुराग के अपने चैलेंजेस है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फाइनेंशियली रिच नहीं था मैं, एंड माई फैमिली इनकम वॉज 4,500 रुपीज. दैट वॉज माई चैलेंज. मेरा एज 21.5 था. दैट वॉज माई चैलेंज. हेलो, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस में. दैट वॉज माई चैलेंज.
और कोई स्ट्रांग बैकअप नहीं था, वो मेरा चैलेंज था। हेलो, मेरे खानदान में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, वो मेरा अपना चैलेंज था। सारे जॉब को लव करते हैं, वो मेरा चैलेंज था। मेरे पास स्कूटर भी नहीं था दिल्ली मीटिंग में जाने के लिए, वो मेरा चैलेंज था। वो मेरे को फाइट करना है उसके साथ, उसको कोई और फाइट नहीं कर सकता है। हेलो, आर यू कैचिंग मी? हमारे को भी तो लोगों ने नो बोला, हमारा तो दिल कभी बाहर नहीं आया, वहीं का वहीं है, कभी बाहर नहीं आया। फैमिली वाले हंसे, यार दोस्त हंसे, रिश्तेदार हंसे, सब हंसे, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। हंसते हैं, आई नो इट। जितने लोग स्टेशन पे जाने वाले हैं, सब लोग शताब्दी में नहीं चढ़ने वाले, कोई राजधानी में भी चढ़ेगा। शताब्दी का तो दिल्ली बैठ गया। आर यू कैचिंग मी? इतने लोग हैं, लेकिन आपके हिस्से के कुछ लोग आपके पास आएंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे, दिल्ली मीटिंग में हम लोग जाते थे, फिक्की मीटिंग में हम लोग को जाना होता था, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास स्कूटर नहीं था। अम्बरीश बैठे यहां पे, उनके फादर के पास स्कूटर था, तो हमको उनको बोलते थे कि आप शाम को जल्दी आना, तो वो आते थे। लेकिन फादर हमारे इतने स्मार्ट थे अम्बरीश के, वो इतना ही पेट्रोल डलवाते थे तो शाम तक चले खत्म हो जाता था। और हमको मालूम था, तो हम 10-10 रुपए जोड़ते थे, क्योंकि दिल्ली फिक्की तक जाने और आने में 20 रुपए लगते थे पेट्रोल डलवाने में, तो 10-10 रुपए दोनों जोड़ते थे। मालूम है 50-50 करने का, आप समझ रहे ना? तो उसमें पेट्रोल डलवा के दिल्ली जाते थे और 20-20 रुपए का और इंतजाम करते थे हम लोग। किस लिए? फिक्की में एंट्री लेने के लिए। हाँ, विंचीटर पहनते थे कपड़े के ऊपर, आई एम नॉट जोकिंग। उसके ऊपर हेलमेट लगाते थे, हेलमेट के आगे वो मिरर नहीं था, उसको लगवाने के भी पैसे नहीं थे, तो रुमाल बांधते थे। वैसे भी उन दिनों में रात को उल्लू और हम दो ही होते थे सड़क पे, इसीलिए आज डायमंड है। हाँ, बोले सर उल्लू का क्या हुआ? बोले उसे आज तक प्लान समझ नहीं आया। वो अभी तक पूछ रहा है बिजनेस चलता है या नहीं चलता। आर यू कैचिंग मी? हाँ, ऐसे करते थे हम लोग। ग्रुप में अच्छे लोग थे, बहुत के पास गाड़ियां भी थी, तो स्कूटर ऐसी जगह लगाते थे कोई देखे ना कोई हमको। फिर क्योंकि गलती से अप्लाइड भी थे सबके, इसलिए फिर विंडशीट उठा के लगा देते थे अंदर, फिर हेलमेट भी लगाते थे, फिर मुंह धोते थे, कपड़े वपड़े ठीक करते थे, सूट पहनते थे, अंदर जाके हाय हाउ आर यू, आई एम अ डायमंड, आर यू गोइंग डायमंड, फायर अप। कोई हमारा अगर उस टाइम का रील लगा के देख लेना तो एग्जैक्टली बोलेगा पागल है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन शायद इसीलिए डायमंड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात समझ रहे ना, ऐसा होता है, लेकिन वो हमारे चैलेंज से, किसी के पास रोने से, रात दिन अपलाइन के पास जाकर सर आपको मालूम नहीं है 20 रुपए कहां से आएंगे बताओ ना, वो देने वाला नहीं है। दिस इज डन डील। बेटर है इतना काउंसलिंग करने से अच्छा जूम बेच लो, एलओसी बेच लो। वही करते थे हम, वही करते थे हम। वो बोलते 6 प्रोडक्ट से कैसे बिजनेस बिल्ड किया। वो ब्रिट किट लेने के लिए भी वही 6 प्रोडक्ट बेचे थे, तब ब्रिट किट आई थी, अपने पास इतना पैसा नहीं था। हेलो, वही क्या बोला, क्या लॉन्च हुआ था, G&H बॉडी लोशन, वही बेच के हम लोग फिक्की के मीटिंग का टिकट अरेंज करते थे। शर्ट नहीं था हमारे पास पहनने के लिए, किसी ने बोला व्हाइट शर्ट पहनना चाहिए, वो चेक वेक का घर का शर्ट नहीं चलेगा। दिल्ली रीगल पे बाहर वो 20-20 रुपए का शर्ट मिलता था, सेकेंड हैंड जो आता है, कहने में कोई शर्म नहीं है। और एक बात और बताता हूं मजे की, यहीं पे अगर आपको अपनी लाइफ की कमियों को खूबसूरती से बताना है ना, तो अमीर बन जाओ। है ना? और फिर लोग टिकट खरीदेंगे आपकी गरीबी की दास्तान सुनने के लिए। हाँ, नहीं तो यही दास्तान बहुत से लोग शेख मुखौनत के बाहर भी बताने के लिए तैयार हैं। आप में से कौन खरीदेगा? आई एम नॉट जोकिंग। तो वो 20 रुपए की शर्ट ली थी हमने, 2 शर्ट लेने के पैसा नहीं थे हमारे पास, तो 2 टाइयां ली थी, 1200 रुपए वाली नहीं, रेट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो 20 से भी कम थी, लेकिन 2 ली। किसी ने बोला सेम शर्ट पे टाई चेंज कर लो, लगेगा कपड़े चेंज हो गए। वो किया हमने, हाँ नो डाउट है, मैं और अम्बरीश दोनों ने सेम किया, हम लोगों ने, हमने किया, हमारे पास पैसा नहीं था, सेम करते थे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटिंग था वो पूरा करते थे। हमको कोई ये नहीं कह सकता था कि आप प्लेन शर्ट में नहीं हो, आप टाई में नहीं हो। रात को जाते थे, धोते थे, फिर पहन के चल देते थे उसी चीज को। आप बात समझ रहे हैं मेरी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से हमने बिजनेस को बिल्ड किया है। पैसा नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, वो एसटीडी बूथ पे जाके फोन करते थे, हेलो। अब बात समझ रहे हो?
वो एसटीडी वाला अभी तक पूछता है आप करते क्या हो, अभी करते क्या हो? मैंने कहा ये हम तुम हमसे क्यों पूछते हो, हमें तुमसे क्या पूछना चाहिए, तुम करते क्या हो? जहां थे वहीं हो प्रभु, तुम करते क्या हो? अरे कैचिंग मी? मोबाइल फोन नहीं था हमारे पास, घर में मेरे एमटीएनएल का फोन ही नहीं था। सबसे पहला काम क्या किया था, एमटीएनएल का फोन लगाया। क्यों? बाहर जाके फोन नहीं करना पड़े। थोड़ा पैसा आया, थोड़ा पैसा और आया, मोबाइल लिया। थोड़ा पैसा और आया, स्कूटर लिया वेस्पा ब्राउन कलर का। थोड़ा पैसा और आया, सेंट्रो लिया। थोड़ा पैसा और आया, कुछ लोन्स पूरे किए। थोड़ा पैसा और आया, फिर घर तोड़ के ट्रिपल स्टोरी ऐसी हाउस बनाया। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ लोग, मोबाइल आ गया, गाड़ी आ गई, अभी देखते हैं बिकेगी कब। घर भी बना लिया। अनुराग, नहीं वैसे तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी बड़े होने के नाते तुम्हें कुछ बात बताते हैं। बेटा बर्डन उतना लो जितना संभाल सको। तो बोले बर्डन मीन्स? बोले मकान को सिर के ऊपर थोड़ी बनाया, प्लॉट के ऊपर बनाया है। बर्डन मीन्स व्हाट? व्हाट डू मीन बाय बर्डन? अरे भैया प्लॉट पे मकान है, मेरे सिर पे मकान नहीं है। कैश में मकान है, उधार पे मकान नहीं है। बर्डन किस बात का? नहीं, हमारा तो बताना फर्ज है। आई नो, ये फर्ज के चक्कर में तो हजारों मारे गए। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जोकिंग। हिंदुस्तान में हर एक आदमी सलाह देने के लिए तैयार है। चैलेंज, हर एक का अपना चैलेंज है। ये हमारा चैलेंज था। यू गॉट माई पॉइंट? घर वाले हंसते थे, रिश्तेदार हंसते थे, सब हंसते थे। सपोर्ट में कौन था? कोई नहीं। अमरीश को स्पॉन्सर किया, अमरीश आ गए, उधर से मेरे कजन आशीष भाई आ गए, और मेरे फादर, अमरीश के फादर और मेरे फूफा जी तीनों घूमने जाते थे, स्टेडियम में मिलते थे। वो बोलते थे मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है, दूसरे बोलते थे मेरा भी बर्बाद हो रहा है, और दोनों मिलकर बोलते थे मेरे फादर से ये सब तेरे बेटे के चक्कर में हो रहा है। हाँ, ऐसे ही बोला। हाँ, वो बोलते थे मेरे को मत बोलो, वो मेरी सुनता ही नहीं। पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। लोग बहुत समझदार होते हैं, कोई बात नहीं, उनकी मत सुनो बॉस। आपका चैलेंज आपका रहने वाला है, उनका चैलेंज उनका। अभी इन्हीं बातों को मैं उस टाइम रोता तो बात नहीं बनती, आज बताता हूं तो आप क्लैप करते हो। आपको अपनी सक्सेस करनी ही है एट एनी कॉस्ट। अभी कल किसी ने मुझे पूछा, हमारे ग्रुप में ही इज ए वॉकिंग किंग। वॉकिंग किंग, अभी किंग है तो वॉक क्यों करता है? वॉकिंग किंग। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मेहनत कहां कर रहे हैं? बोले जॉब में सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना, आपने जो करना था कर दिया, आपने कर दिया स्पॉन्सर। अब भी अगर वो सच में वॉकिंग या किंग कुछ भी है, काम उन्हीं को करना। ये पहले तो ना आते ही इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मत दिया करो। वॉकिंग किंग, सर मिलो, नेक्स्ट डायमंड ज्वाइन हो गए या ज्वाइन होने से पहले ही डायमंड हो गए। सो एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन चैलेंज। हेलो, यू गॉट माय पॉइंट? आपके भी हमारे उस चैलेंज को कोई कवर अप नहीं कर सकता था। कौन कवर कर सकता है मेरे चैलेंज को? सिर्फ मैं। अमरीश के चैलेंज को कौन कवर सकता है? सिर्फ अमरीश। जेब में पैसा नहीं होता था हमारे पास, सुबह निकले 10 रुपए जेब में, पूरे दिन बिजनेस करना है। जाते थे तो अब पता नहीं रात को आएंगे कैसे। सच बता रहे हैं आपको, पानी पीने के लिए पैसा नहीं होते थे, खाते नहीं थे, भूखे सारे दिन काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रात को घर आ रहे हैं तो पापा 10 बात सुना देते थे गुस्से में, और भूखे सो जाते थे पानी पी के। मम्मी को बेटा कुछ खा ले मनाती रहती थी, अब तुम जाओ, क्योंकि पापा का गुस्सा मम्मी पे निकलता है। पानी पी के सो गए। उसका रिजल्ट ये भी हो सकता था नेक्स्ट मॉर्निंग छोड़ो, हो सकता था ना, और उसका रिजल्ट ये भी हो सकता था प्रूव करके दिखाना है। वो प्रूव करके दिखाया। आप अपनी आग किस तरफ लगाते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। आर यू कैचिंग मी? आप अपनी आंख किस तरफ लगा रहे हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। कुछ 2 रुपए का भी खाना होता है ना, मैंने बोला ना, जब पैसा नहीं होता तो सब खर्चा तभी होता है। अभी इतना पैसा आता है तो सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है। अभी मलेशिया जाना था तो ब्रिट वर्ल्ड बोलते हैं आप मलेशिया जाने का सुर है?
तो आप सेमिनार ही कर दो, वहां आने जाने का टिकट हम दे देंगे। गुड। हेलो, कोई बुराई है? सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। हाथ हिलाओगे तो वो भी स्पॉन्सर्ड है, और तब 2 रुपए की चीज खाओगे वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप बात समझ रहे नहीं? आप आओ, आप अपने पैसे का वड़ा पाव भी खाओगे। सर क्या बात कर रहे हो आप, यू नो, मेरे को मौका दो। गुस्सा आती है। जब स्टार्ट किया था तब का आते तब मौके क्यों नहीं लिए प्रभु? अब क्यों मौके लेते हो? अब तो मेरे को ही नहीं फर्क पड़ता। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, वो सारे एग्जामिनेशन तभी शुरू होते हैं जब आप फॉर्म पे साइन करते हो। वो क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि जिस दिन फॉर्म पे साइन कर दिया तो आपने क्या गॉड से अपील किया, आई वांट टू बी डायमंड। इट मींस आप गॉड से बोल रहे हो मैं करोड़पति बनना चाह रहा हूं। गॉड बोलता है नो प्रॉब्लम बॉय, बट लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, तुम डिजर्व करते हो कि नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हो? तुम डिजर्व करते हो कि नहीं? तो फिर वो आपको एग्जामिनेशन पेपर देगा। वो एग्जामिनेशन पेपर क्या होगा? वो यही होता है, वो अगले दिन से आपका एग्जाम शुरू हो गया। अब आप उसको क्वालिफाई करते हो कि नहीं? क्वालिफाई करोगे तो आप करोड़पति बनोगे, और बीच में ही छोड़ दो तो छोड़ दो, हु केयर्स, हु केयर्स। यू नो, योर सिचुएशन, योर फाइट इज योर एग्जामिनेशन। क्लियर दैट, एंजॉय द लग्जरी। क्लियर दैट, एंजॉय द लग्जरी। नो फ्री लंच, सॉरी। मेरे चैलेंज और किसी एक्स के चैलेंज बिल्कुल अलग है। किसी का जॉब चैलेंज है, मेरा चैलेंज ये था कि मेरा एज था। यू गॉट माय पॉइंट? मेरा एज बहुत कम है। मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं, वो मेरी शक्ल देखते हैं, वो मेरी एज देखते हैं। बेटा ऐसा है, ये 50,000 की बात तो तुमने बता दी, जाके ना ऐसा है ना 10-12 हजार रुपए की ना पहले जॉब करो, आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। बोले अंकल अगर 10-12 हजार रुपए की जॉब करोगे तो आटे दाल का ही मालूम पड़ेगा। आज करोड़पति हूं मैं, आटे दाल का भाव तो मुझे आज भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर लेवल से ऊपर निकल जाओगे तो आटे दाल के भाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लाइफ में अगर आटे दाल का भाव मालूम है, आपको बताऊं, घर की लेडीज को मालूम है 1% चलेगा, लेकिन आप फाइनेंशियली वीक हो या स्ट्रांग हो, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर पाया। अगर आपको घर में आने वाले राशन का भाव मालूम है, आप फाइनेंशियली वीक हो। दाल 12 रुपए किलो आती है या 200 रुपए किलो आती है, क्या फर्क पड़ता है यार। अगर होटल में जाके राइट हैंड देखते हो ना, फाइनेंशियली वीक। बच्चे की कोल्ड ड्रिंक इसलिए दुख रही है कि पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वीक। बीवी का हार इसलिए दुख रहा है, फाइनेंशियली वीक। तो फाइनेंशियली वीक, एक्सेप्ट इट। नो, आई एम सो एंड सो ऑफ सो एंड सो कंपनी। तो रोकड़ा कितना आता है? दैट्स द पॉइंट। भाई आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए बिजनेसमैन। मेरे को डायमंड पिन से प्यार नहीं है, उसके पीछे वाले पैसे से प्यार है बॉस। यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट माई पॉइंट? सो that's a deal that we have to understand. So आपके चैलेंज आपके, मेरे चैलेंज मेरे। So मेरा चैलेंज फॉर एग्जाम्पल ये एज था, one of a great personality in our organization, Priyamwad. He's an emerald going diamond in Bihar. उनका चैलेंज क्या है? He is on a very topmost government official position, right? Now उनका चैलेंज क्या है? अभी एक मीटिंग में पैर है और एक ऑफिस में पैर है। यहां से डायमंड फोन करता है, उधर से मिनिस्टर फोन करता है। वो यहां भी बिजनेस मैनेज करते हैं, वो वहां भी बिजनेस मैनेज करते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं कि लास्ट 4 साल में उन्होंने कभी मुझे बैठ के ये बोला मैं ऑफिस को कैसे मैनेज करूं। He never asked this question. He never asked this question. That's why he is there where he is. आप मेरी बात समझ रहे हैं? He never asked. That's very important. जो फाइटर होता है ना वो अलग नजर आता है। एक्सक्यूज देने से तो कुछ नहीं होने वाला। लेट अस अंडरस्टैंड, एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर यहां सब लोगों की चिट डाल दी जाए, सबके अपने प्रॉब्लम, और एक बॉक्स में डाल दी जाए और सब अपने अपने एक चिट निकाल के लेके जाए, तो प्रॉबिलिटी ये है कि आपके पास दूसरे की प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा मेरी ठीक है, मेरी ही ठीक है। एटलीस्ट उसमें खुशी तो है कि उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। यू गॉट माई पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू लव योर बॉस? कितने लोगों को ऑर्डर सुनना पसंद है? कितने लोगों को ऑर्डर सुनना पसंद है? नो वन। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। बोलते ना, वो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दे रन टू होम।
स्कूल जाएंगे तो वो पैर लटके हुए होंगे और छुट्टी होंगे तो भागेंगे। साइकोलॉजी किसी को पसंद नहीं होता है। योर बिजनेस चैलेंज इज योर बिजनेस चैलेंज। आई नो कि आपको रात को लेट उठना है, आपको अपना शोरूम संभालना है, आपको अपना बिजनेस संभालना है, बट आंसर इज सेम। आप और अमीर बनना चाहते हो कि नहीं? प्राइस कौन पे करेगा? आप। आर यू रेडी? प्राइस कौन पे करेगा बॉस? यू हैव टू पे द प्राइस। बी रेडी फॉर दैट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे क्वेश्चन क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शायद कोई ऐसा तरीका हो जो हो जाए। वो नहीं होने वाला। आर यू कैचिंग मी? वो कभी नहीं होने वाला। यू नो, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कई तरह के चैलेंज होते हैं, मैं कहता हूं। एक तो सिचुएशनल चैलेंज है। सिचुएशनल चैलेंज जैसे आपके ऑफिस का चैलेंज हो गया, बिजनेस का चैलेंज हो गया, आपका सराउंडिंग्स का चैलेंज हो गया। आप बात सुन रहे हैं? कुछ और चैलेंज हो गया। तो ये सब टेम्परेरी चैलेंजेस हैं। जब आप कुछ सक्सेसफुल हो जाओगे आपको इजी लगने लग जाएगा। और कुछ होते हैं हैबिचुअल चैलेंजेस। उसको क्या करेंगे? सर्दियों में आप लोगों को तो अनुभव नहीं है, मुंबई लोगों को सर्दियां क्या होती है। यू नो दैट? सर्दी आपको क्या होती है? नहीं मालूम ना? कोई बात नहीं, कभी दिल्ली आना दिखाएंगे, सर्दी भी कोई चीज होती है ना। और सर्दियों में सुबह उठना कितना टफ जॉब होता है, आई एम टेलिंग यू। और सोचते रहो यार उठ जाऊं क्या, उठ जाऊं, और कभी नहीं उठ पाओगे। क्या तरीका है उठने का? क्या तरीका है सर? उठ जाओ। नहीं, क्या तरीका है बताओ ना। नहीं ना मैं बताऊंगा ना तुम सुनो। उठ जाओ। सोचोगे तो बेकार, क्योंकि हम अपने आप को एक्सक्यूज देने में इतने मास्टर होते हैं। वो मेरी मास्टरी है। एक्सरसाइज करना मेरे लिए सबसे टफ डील है। 15 दिन से लेकिन रेगुलर कर रहा हूं। वाह! अभी एक दिन सुबह 4 बजे सोया तो 8 बजे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उठना था मुझे। यार एक्सरसाइज करनी है, 10 बजे घर से जाना है कहीं, तो उठने ही वाला था, नहीं धीरे बोल दिया। एक बात बताऊं? बोलो। 7 दिन में से 2 दिन छुट्टी भी कर लो एक्सरसाइज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह! वाइफ हो तो तुम्हारी जैसी। और मैं क्या हुआ? मैं सो गया। यू गॉट माय पॉइंट? तो मैं अपने आप को वीक करने के लिए हम अपने आप को एक्सक्यूज देने में मास्टर होते हैं। सबकी मास्टरी होती है। लेकिन यहां डायमंड पहुंचने का तरीका क्या है पता है? फाइट। तो उसी चीज को किल करना है एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट। करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 5 या 6 साल बस हो जाएगा काम। कर सकते हो? आई नो यू कैन डू इट। लेकिन वो आप ही को करना पड़ेगा। फियर, इंटरनल फियर को कौन पूरा? यही तो चैलेंज है, फियर। मेरे को डर लगता है। अभी भी बोलो ना, मेरे को डर लगता है। कैसे बात करें? कर लो। कोई खाने वाला नहीं है। कर लो बात। किसी से सोचे बात करें या नहीं करें, बेटर कर लो। हेलो, सोचो नहीं। मैं बता रहा हूं, सोचना मुश्किल है, करना आसान है। आप आगे क्या क्या सोचोगे, मैं पीछे का सोचूं मैंने डायमंडशिप कैसे की, तो मुझे खुद नहीं समझ आता। आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द ट्रू स्टोरी सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट। आप सोच नहीं सकते, आप कर सकते हो। बिलीव मी, इट्स इजी बिजनेस। यू नो, डू दैट राइट। बिजनेस में आ गए आप लोग, यू नो। अब थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, यू नो। फाइटिंग तो हो गया, यू नो। अब थोड़ा सा काम करने, लेट्स पुट द एक्सक्यूज वन साइड एंड लेट्स वर्क, यू नो। अगर आप अपने अपलाइन के ग्रुप में कोर हैं, आपको खुद भी पता चल जाएगा। कैसे? इफ योर अपलाइन कॉल्स यू और अब वो पूछ रहा है आज आप मीटिंग में आ रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट कोर। अगर आपका अपलाइन ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप मीटिंग में आ रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट कोर। क्योंकि कोर आदमी से कभी कोई नहीं पूछेगा। कोर आदमी से ये जरूर पूछा सकता है आपके ग्रुप से कितने लोग आ रहे हैं। सो आप पहचान सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो आपको एक मिला जुला एनवायरमेंट मिलेगा। क्योंकि अभी आप एक डिफरेंट सिचुएशन से डिफरेंट सिचुएशन में आ रहे हो। आपका एक ऑफिस था या आपका एक बिजनेस था जहां पे आप डेफिनेटली मिक्स भी हुए हो, कई 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं, यू नो। एंड दिस इज अ डिफरेंट एनवायरमेंट, यू नो। शुरुआत में तो आपको बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आइडिया इज ज्यादा टेप सुनो, ज्यादा मीटिंग फंक्शन में आओ, और जितना और फेथ डेवलप कर सकते हो करो। बात समझ आ रहा है ना? और फिर जब आप इस बिजनेस में अंदर एंट्री ले लोगे तो आपको कई तरह के बैचेस मिलेंगे। एक बैच होगा जो सीरियस होगा, नोट्स बनाएगा, काम करेगा, एंड विल टॉक अबाउट क्या करना है। और दूसरा बैच, अभी आप बाहर जाओ शेर मुखानंद में, वही लोग जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो अभी बटाटा बड़ा खा रहे होंगे कुछ लोग, यू नो। 150 रुपए का टिकट लेके बटाटा बड़ा खा रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम है 150 रुपए 1.5 लाख रुपए पर मंथ पड़ने वाले हैं। 1.5 लाख रुपए पर मंथ का बटाटा बड़ा। वाओ, यू गॉट माय पॉइंट?
आपको अब ये देखना है कि आपको कैसे एसोसिएशन बनानी है, क्योंकि हम जब आए शुरू में मीटिंग में तो हम लोग देख रहे हैं कुछ लोगों का एक बंच है, वो बातें करता है आपस में, क्या गुरु तुझे क्या लगता है चलेगा क्या, मालूम नहीं यार देखते हैं, वो तो ये कह रहा था, वो कुछ लोग तो फेल हो गए, वो ऐसी सी बातें करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? वो शुरू से ही हमारे को कुछ ऐसा है कि जब स्कूल टाइम में भी थे ना, तो जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लड़कियों की बातें करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ ऐसे, तो हमको उस एसोसिएशन से डर सा लगता था शुरू से ही। बोलते यार यहां कुछ लफड़ा है, यहां पे फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हम उससे दूर भाग लेते थे। तो ऐसे ही उस बंच से हम हमेशा दूर भाग गए। अंदर आए मीटिंग में तो कुछ लोग पीछे के रो में बैठते थे, जबकि आगे की खाली पड़ी है, और कुछ लोग आज के आगे बैठते हैं, तो हमने कहा यार आगे बैठो। यू गॉट माय पॉइंट? तो कुछ लोग सीरियस नोट बनाते हैं और कुछ लोग सोते हैं, तो हमने बोला नहीं, हमें सोने वाले के एसोसिएशन में नहीं जाना, हमें सीरियस नोट्स बनाने वाले के एसोसिएशन में जाना। यू गॉट माय पॉइंट? कुछ लोग बड़े आश्चर्यजनक काम करते हैं, सेमिनार से बाहर निकलेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, स्पीकर ने क्या बात किया, उसमें मुझे क्या अच्छा लगा, इसका क्या मतलब है, टेप्स की बात करेंगे। हमने क्या कहा, ऐसे लोगों का एसोसिएशन बनाओ जो बिजनेस डिस्कशन करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? एक ग्रुप बना, तुमने प्लान दिखाया, यार दिखाया, वो नो बोलता है, फिर दूसरा दिखाऊंगा, हिम्मत कर रहा हूं। और एक ग्रुप प्लान दिखाया, चल रहा है, फैंटास्टिक, आई एम ग्रोइंग। मैं तो लैंग्वेज भी सोचता था, यार इसके बोलने का तरीका पॉजिटिव है, ये अजीब सा बहका बहका सा है, ही इज अ गुड मैन, ऐसे चलना है। मैं चलने की चीजें कॉपी करता था, इसके चलने का स्टाइल कितना सही है, ही लुक्स लाइक एजुकेटेड, राइट? उसके बात करने का स्टाइल कितना अच्छा है, ही लुक्स लाइक एजुकेटेड, राइट? उसके टाई पहनने का अच्छा तरीका है, राइट? मैं टाई की एक नॉट बनाता हूं, वो डिफरेंट, बॉस व्हाट एंड नॉट यार, टेल मी यार, सब कुछ भी बेटर है ना, आस्क, चाहे वो टाई की नॉट है, नाइस शर्ट, कहां से लिए, कौन सा ब्रांड है, कोई सोचेगा क्या पूछने का यार, हम कौन सा खरीद सकते हैं, हम भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन क्यों पूछा, खरीदना है इसलिए। यू गॉट माय पॉइंट? कुछ लोग मीटिंग में आएंगे तो किसी का जूता टूटा हुआ है वो देखेंगे, ऐसे लोग भी बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग, हर हम जाते थे तो हमने क्या देखा, वाह इतने, कुछ एजुकेटेड भी बैठे हैं, वाह ऐसे लोग भी बिजनेस करते हैं। आपको देखने, आपको कहां दिखाई दे रहा है सब कुछ वहीं है, सब कुछ वहीं, लेकिन आप किस तरह के लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो ये आपको देखना है। कुछ लोग हैं आए बैठे, गुड क्लैप करने वाले होते हैं, वो मेरे साथ वाला 3% 6% चला गया, मैं क्लैप कर रहा हूं, फिर वो 9 चला गया, फिर क्लैप कर रहा हूं, फिर वो 12 चला गया, मैं भी क्लैप कर रहा हूं। आई एम मास्टर क्लैपर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। बोले प्रभु मुझे भी प्राउड होने का मौका दोगे कभी? हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमको हमेशा पॉजिटिव जेलस हुई, ये आगे निकला कैसे, मैं भी निकलूंगा, इसका मतलब वो बुरा नहीं है, बट मैं उससे पीछे नहीं रहना चाहिए किसी में, इट्स फाइटिंग स्पिरिट। कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एमरल्ड बन जाए, कोई डायमंड बन जाए, कोई उनको वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, यू आर माई इंस्पिरेशन। अरे मेरी भी सोचो यार, मेरे ग्रुप को भी इंस्पिरेशन चाहिए, तुम भी कुछ करो यार, पॉजिटिव जलन होना चाहिए यार, ग्रोथ लेनी है तो। हाँ वो घर जाते सेम गरम पराठे, कुछ हिलता ही नहीं अंदर से, पता नहीं है ही नहीं, क्या कर पड़ा, होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है ना, आप कोर हो, आप कोर बन रहे हो धीरे धीरे। आर यू कैचिंग मी? किसी की अंदर से स्मेल आई है तो आपको कैच करना चाहिए कि मेरे को ऐसा नहीं बनना है। आपका माइंड बोलना चाहिए, आपको लोगों से डिफरेंट होते चले जाना है, फिर जो आपको नजर आता ना या वो अपने आप होता चला जाएगा। आप मेरी बात समझो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में आता था, मैं लोगों से हाथ मिलाता था, मैं आपको बताऊं सिम्टम्स ऑफ सक्सेस, मैं लोगों से हाथ मिलाता था। मैं हमेशा ये चेक करता आया हूं कितने लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं और कब मुझे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। पीपल नो मी और नॉट। अगर आपको लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप स्पेशल कुछ कर रहे हो। सिम्टम्स ऑफ सक्सेस के कोर पे, अगर आप कोर बन रहे हो ना, लोग आपको पहचानेंगे, बॉस इज डूइंग, क्योंकि आपको अपलाइन आपको अप्रिशिएट करेगा, एडिफाई करेगा, एंड यू शुड डू समथिंग सो दैट आप अपने अपलाइन के वर्ड्स में हो। आपको ऐसे काम करने चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? ये सब सिम्टम्स है कोर होने के, सक्सेस के। तो मेरे को पसंद नहीं है लोगों से जाके जो खुद हेलो करना, माय नेम इज सो एंड सो, आई डोंट लाइक दैट। आई वुड लाइक टू बी हम्बल विद यू।
मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप भी मत कीजिए। इतना सक्सेस लीजिए, लोग आपको आके हेल्प कर रहे हैं। ये सिम्टम्स है सक्सेस के। कर सकते हैं? या यू कैन डू इट, सो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसी टीम का पार्ट बनना है जो आगे बढ़ रही है, जो आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि मीटिंग होती है तो उसके बाद कई बार रात को नाइट आउट्स होते हैं, स्पेशल मीटिंग होती है, स्पीकर के साथ और लोगों के साथ स्पेशल लोगों को बिठाया जाता है। हमें तो बताया गया था कि आप मीटिंग में आने वाले पहले आदमी होने चाहिए और मीटिंग को छोड़ने वाले आखिरी। तो आप मीटिंग कभी नहीं मिस करोगे, कोई भी पार्ट। कुछ लोग आने वाले आखिरी, जाने वाले पहले। तो हमने क्या करा, इनका पार्ट, आज तक वही हैबिट डेवलप है। किसी भी मीटिंग में जाएंगे, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, आज भी देख लो, सिल्वर नंबर में आई वॉज द फर्स्ट वन, स्पीकर वॉज द फर्स्ट वन। हैबिट में है ना वो, क्योंकि होस्ट ने बोला इस टाइम मैं आ जाऊंगा, तो आई वॉज रेडी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उन्होंने बोला आई एम डाउन स्टेयर, 2 मिनट के अंदर मैं नीचे। हैबिट में है। फिक्की ओपन मीटिंग है, फर्स्ट वन, लास्ट वन। फिक्की मीटिंग में सबसे आखिर में, अनुराग जी आप फिक्की मीटिंग में आते हो, जो सबसे लास्ट में जाता है ना, वो अनुराग ही होता है। हाँ, वो स्पेशल मीटिंग होती है। तो ऐसा मीटिंग होती थी, अगर हमें नहीं बुलाया तो ऐसा क्यों हो गया? मुझे याद है शुरुआत में एक मीटिंग हुई थी, पैट कॉफमैन आए थे और उन्होंने सिल्वर एंड अबव किया था, सिल्वर एंड अबव किया, एंड आई वाज 18%। द डे वाज आई थिंक 25th और 26th, और नेक्स्ट डे और 1-2 दिन में मैं अपनी क्लोज करने वाला था। इट वाज डन, हो रहा है, एवरीबॉडी नो दैट। तो सुमित सिल्वर हो गए थे, तो मैंने सुमित को बोला, सुमित आई वांट टू बी देयर, आई एम ऑलमोस्ट डन। और सुमित ने कहा या आई नो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो उन्होंने पैट को बोला, पैट देयर इज अ गाय अनुराग, वेरी डायनामिक, एंड वो अंदर आना चाहता है, इज ऑलमोस्ट सिल्वर। बोलते हैं देन ही इज ऑलमोस्ट इन, बट आ नहीं सकते। बड़ा गुस्सा आया मुझको, सच्ची में बहुत गुस्सा आया, लेकिन पैट में नहीं, अपने ऊपर। मैंने बोला ये आज आखिरी मीटिंग है जिसमें मुझे पहली और आखिरी मना किया गया है। मुझको पसंद नहीं अनुराग को कोई मना करे, तो अपने आप को इस लायक बनाना है कि कोई आपको मना ना करे। और उस दिन के बाद आज तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अनुराग की एंट्री नहीं है। आर यू कैचिंग मी? सो जीतने के लिए एक स्पिरिट होनी चाहिए, जीतने के लिए एक फाइट होनी चाहिए, हारने पे दुख होना चाहिए, रोना आना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से प्लेयर्स हैं जो आप इंडियन हिसाब किताब में देख सकते हो, जिनको हारने पे कभी रोना नहीं आता है। और अगर आपको स्पिरिट देखनी है ना, तो आप बड़े बड़े टेनिस गेम देखा करो, फुटबॉल गेम देखा करो, हारने वाली टीम कैसे रोती है। उसको कहते हैं जीत का जज्बा। यार इसको एक गुरु, एक जीतने को ना $30 मिलियन मिलता है, अभी हारता है कभी तो रोता कितना वो दिखाई देता है? वो उसके अंदर की आग नजर आती है। कुछ लोगों को वो आग नजर आती है, कुछ लोगों को वो नजर ही नहीं आती। अगर आपको वो आग नजर आ रही है तो आपके अंदर एक कोर है, ये अंदर से दिखाई देगा, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, या फिर एसोसिएशन से देखो कहां कमी है। कुछ लोगों को तो कुछ भी होता रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। आर यू कैचिंग मी? अगर सब कुछ होने पे भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो कुछ गड़बड़ है, तब बैठो सीरियस काउंसलिंग के लिए। बिजनेस शुरू किया, कुछ लोग बिजनेस शुरू करेंगे, अनुराग मैंने बिजनेस शुरू किया, 30 दिन बहुत सीरियस बिजनेस किया, लेकिन मेरे को कोई पैसा नहीं आया। अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाने लगे तो 3 साल में तो पता भी नहीं चलेगा, छप्पर पड़ेगा उसका सिर्फ जाके, हाँ, या 3 दिन में पैसा चाहिए। मैंने बिजनेस किया 3 महीने, क्विट किया, क्यों? हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? टेल मी। बिजनेस नहीं हुआ, किया क्या जो होगा? 3 महीने में क्या चाहते थे? अरबों का बिजनेस खड़ा हो जाएगा भैया। हेलो, आर यू कैचिंग मी? कुछ लोग मुझको मिले, अनुराग हमने भी बिजनेस किया था, हम तो नहीं कर पाए, हमने क्विट किया। लेकिन आप इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि मैंने क्विट नहीं किया। मैं सच बता रहा हूं, कुछ लोगों को लाइफ में बीमारी होती है क्विट करने की, और कुछ लोगों को बीमारी होती है अगर किया तो क्विट कर ही नहीं सकते, वो उनकी ईगो प्रॉब्लम होती है। अगर ये आपकी ईगो प्रॉब्लम है तो आप कोर हो। अगर सक्सेस आपकी ईगो है तो आप कोर हो, और अगर लाइफ में फेलियर हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो शेव करके अपनी शक्ल शीशे में देखने का है, किस मिट्टी का बनाया मुझको। गुस्सा करने का अपने ऊपर कभी कभी, आई एम नॉट जोकिंग, कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। शुरुआत में जब हम बिजनेस में आए, आई वॉज नॉट वरी अबाउट मनी, आई वॉज नॉट वरी अबाउट मनी।
अम्बरीश बैठे हैं यहां पे, फर्स्ट मंथ ही मिस्ड हिज 9% विद 3 PV और 4 PV. क्यों? और मैं बहुत डाटा इनको, क्या तुम एक काम नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे पर छोड़ा? बोला बॉस मैं तो पूरा करके आया था, 1000 PV देखा था उस टाइम, शायद 2000 PV पे 9% होता था, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर. मगर देखा नहीं था, नहीं देखा था. फिर हुआ क्या? बाद में पता चला उस टाइम सिस्टम क्या था, वो सब कुछ करने के बाद बंदा चला जाए, कोई क्विट भी हो जाए तो माइनस हो जाता था. अभी 25 के बाद नहीं होता ना, वो माइनस हो गया. अगले महीने 12% छूटा इनका 6 PV से. लेकिन मैंने इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना पैसा तो आता नहीं, आई वॉन्ट टू क्विट. अब मेरी बात समझ रहे हो? एक्चुअली सिचुएशन XYZ सिचुएशन के लिए जो कोई बार बार बिजनेस को तोलता है ना, मुझे उस पर शक हो जाता है. अरे सिचुएशन की बात करो, बिजनेस की बात क्यों करते हो बार बार? प्योर इंडियन बन जाओ इस बारे में. हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कितनी हो, डाइवोर्स चाहिए ही नहीं. वरना डाइवोर्स लेने के ज्यादा रीजन है किसी भी कपल में बनिस्पत साथ रहने के. आई एम नॉट जोकिंग. अगर आप काउंट करने पे आओगे, इफ वी आर ए इंडियन, लेट्स बी द प्योर इंडियन मैन. देयर इज नो रीजन टू क्विट. व्हाट फॉर? क्विट तो ये किट भी कर सकते हैं ना, अपनी बॉडी की किट. कर सकते हैं ना? नहीं करते ना, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कर देते हैं. वी शुड नॉट डू दैट. दैट्स नॉट ए प्रोमोटेबल आइडिया. आप में से कितने लोगों ने कभी अपने ग्रुप का किट रिटर्न किया है? कितने लोगों ने किया है? किया है? आज के बाद मत करना, दैट्स ए क्राइम. दैट्स ए क्राइम. मैंने लोगों को स्पॉन्सर किया है, लोगों की किट ओपनिंग करी है, लेकिन 8 साल के कैरियर में कभी किसी को अपने हाथ से किट रिटर्न नहीं करवाया. कभी एडीसी क्या कोई किट रिटर्न कर रहा होता है ना, 5 मिनट बात जरूर करता हूं उससे, चाहे किसी के भी ग्रुप का हो. कभी आदमी का नाम नहीं पूछता, अपलाइन का नाम नहीं पूछता, उससे जरूर पूछता हूं हु यू आर, क्या करते हो, क्यों क्विट कर रहे हो, क्यों? कोई मरने जा रहा है, उसको बचाना है, एक बार बोलना है, फिर भी मरना है. राइट. अपने हाथ से कभी किट रिटर्न नहीं किया मैंने, कभी मैंने अपने हाथ से किसी का किट रिटर्न नहीं किया. कुछ बोले हमको किट रिटर्न, गो. आप तो बोलते हो आप हेल्प करते हो जीने में, मरने में नहीं. मैं डॉक्टर हूं, मेडिसिन दूंगा सक्सेसफुल होने की, मिलियनर बनाने की. पॉइजन नहीं दूंगा, पॉइजन खाना है खुद जाओ खाओ. कभी किट रिटर्न नहीं करना. मेक इट योर फार्मूला. आर यू कैचिंग मी? नेवर डिड दैट, नेवर डिड दैट. तो इनिशियली मनी को मत देखो, 6 महीने साल भर मनी को मत देखो. वर्क. योर टारगेट इज टू अचीव, फर्स्ट टारगेट इज 10,000 PV. कुछ लोग या तो 100 PV होता है, या 500 या 1000. मैंने कहा गुरु मुंशी की नौकरी करी थी क्या कहीं? या तो 1000 या 2000, बीच में कहीं नहीं. क्यों? समझदार है ना. 1000 पे 9%, 1400 पे 400 और डालेंगे, क्या मिलेगा? अगर ये कैंसर ग्रुप में फैला दिया ना, जिंदगी में सिल्वर नहीं जाएगा बंदा. क्योंकि नीचे बहुत समझदार बैठे हैं, बहुत समझदार है. अगर आपको 10,000 मील दौड़ना है और आप 1200 पे दौड़े हो, तो आपका मतलब है 12% काम हो गया. 2400 दौड़े हो, 24% काम हो गया. 3600 दौड़े हो, 36% काम हो गया. डोंट वरी अबाउट मनी. इट्स ए कल्चर, इट्स ए हैबिट जो आप डेवलप कर रहे हो अपने ग्रुप में, एंड इट्स ए डे बाय डे प्रोसेस. डोंट डू इट प्लीज. या तो बड़ा सोच सकते हो लाइफ में, या छोटा सोच सकते हो. दोनों नहीं सोच सकते. नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी सिचुएशन. आज छोटा सोच रहा हूं, फिर बड़ा सोचूंगा. ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. या तो छोटा सोचोगे या बड़ा सोचोगे, और फायदा बड़ा सोचने में है, तो बड़ा ही सोचो लॉन्ग टर्म. हेलो, आर यू कैचिंग मी? तो शुरू में छोटा छोटा नहीं सोचने का है, कभी भी नहीं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, वर्क ऑन योर बेसिक्स. व्हाट इज द सीक्रेट टू गो प्लैटिनम? डायमंड जाने का क्या सीक्रेट क्या है? वर्क. कितने लोगों को लगता है मैं अभी भी लिस्ट बनाता हूँ? कितने लोगों को लगता है मैं अभी भी कांटेक्ट करता हूँ? कितने लोगों को लगता है शो द प्लान करता हूँ, फॉलोअप करता हूँ? करता हूं. आप लोगों को शायद अभी थोड़ी क्यों करते होंगे. डायमंड नहीं रहना लाइफ टाइम, इसलिए ईडीसी भी जाना है, डबल भी जाना है, कैंप भी जाना है. इसलिए आपकी फाइट मालूम है किसके साथ है? वो सबसे लास्ट बैठे ना ऊपर, आप ये सबसे पहले डायमंड जा सकते हो. ओ याद सर बोलने से नहीं होगा ना, वो काम करने से होगा, वो काम करने से होगा. तो आपकी फाइट किसी के साथ नहीं है, आपकी फाइट अपने वर्क के साथ है, अपने साथ है. कैन यू डू इट? लिस्ट बनाइए, लिस्ट बढ़ाइए. यार दोस्तों, फ्रेंड्स की, XYZ की, सबकी लिस्ट बनाओ.
किसी के बारे में सोचो मत, करेगा नहीं करेगा, अमीर गरीब फलाना ढिमाका, लड़का लड़की, डजंट मैटर, मैरिड अनमैरिड, लिस्ट बनाओ। एक नाम लिखने पे 100 रुपए मिलते तो बनाओ लिस्ट, सोचो मत। बना सकते हो? हस्बैंड बोलेगा मिस्टर शर्मा, वाइफ बोलेगी वाह खड़ूस है छोड़ दो। हाँ? वो बोलेगी मिस्टर सुनैना, बोले उसे पूरी चौपाल में भूकंप मचा रखा है, छोड़ो उसको। अरे क्या कर रहे हो आप, क्या कर क्या रहे हो आप? लोगों को नाम कट करो, दैट्स नॉट योर जॉब। इंक्रीज द नंबर्स, स्पॉन्सर पीपल। उसके लिए क्या लिस्ट चाहिए, लिस्ट बनाइए और अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को जानते हैं, 200 400 500 700। शादी में आते हैं लोगों के 800 लोग और बात करो तो 8 लोगों को जानते हैं। वो कहां से बुलाए थे, न्यूज़पेपर में ऐड दिया था क्या? बात समझ रहे ना? बर्थडे करेंगे 40 लोग इकट्ठे, मीटिंग करेंगे 2 लोग नहीं आएंगे। हेलो, दैट टेल्स यू द स्टोरी हु इज द राइट वन। यू गॉट माय पॉइंट? फिर लिस्ट बढ़ाइए। सबसे बड़ा बीमारी इस बिजनेस में लिस्ट है और सबसे बड़ा अचीवमेंट लिस्ट है। सारी बीमारी लग जाएंगी अगर लिस्ट बड़ी नहीं होगी, और लिस्ट बड़ी होगी तो कोई बीमारी नहीं है। कोई बोलता ना सर मैंने उसे 3 बार फॉलो किया, ज्वाइन नहीं किया। क्यों, रिश्तेदारी है क्या उससे? क्यों उसके पीछे? बच्चे की जान लेने पे क्यों तुलो यार? छोड़ो ना उसको, किसी और को करो यार। व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो लिस्ट में 2 लोग हैं तो क्या करेंगे? तो लिस्ट बढ़ा सकते हैं। लिस्ट बनाना बहुत आसान है, सिर्फ लोगों से हाय बोलो। कल परसों मेरे से कोई बोला बॉम्बे में, अभी कल आया ना मैं, हाँ बोला आप अभी भी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हो? नहीं मैं करता नहीं हूं, हो जाती है। वो हाथ को रोकना पड़ता है, दूसरे हाथ से रुक जाओ भाई, वो हो जाता है हाय। हैबिट हो गया ना। अगर आप लोगों से मेलजोल बढ़ाने का हैबिट हो जाएगा तो उसे रोकोगे कैसे? आप अभी अपने घर जाइए, आप मोस्टली लोगों को जानते हो नहीं जानते हो? आप लोगों को ध्यान से देखना, जानता हूं नहीं जानता, नहीं जानता, जानता हूं नहीं। 90% ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं हो। अभी भी जितने लोग मिलेंगे आपको, चाहे आप बॉम्बे में 50 साल से रह रहे हो, तो 90% लोगों को आप नहीं जानते हो। एक का कार्ड ले सकते हो? क्या बोलूंगा? कुछ भी बोलो। क्या बोलूंगा? नहीं, कुछ भी बोलो, स्माइल दो, कुछ भी बोलो। मैं शेन मुखर्जी से बाहर निकलूंगा, बोलूंगा किसी से हेलो हाउ आर यू, क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे, फाइन बेफाइन व्हाटएवर। बोलोगे शेन मुखर्जी का है, यहीं से निकल शेन मुखर्जी का, कुछ तो बोला, कुछ बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है? आर यू कैचिंग मी? कुछ भी बोले, मुझे बटाटा बड़ा मिलता है। क्यों आपने बटाटा बड़ा नहीं खाया? नहीं, मैं तो गाजियाबाद में हूं, फर्स्ट टाइम आऊं बॉम्बे। गुड, आप बॉम्बे रहते हो? हाँ, मेरा नाम अनुराग है। हेलो, आपका नाम? XYZ, जो भी बोले। ओके, मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे में, मैं बिजनेसमैन हूं। आप क्या करते हो? ये करता हूं। ओके, मैं बॉम्बे में बिजनेस फैला रहा हूं अपना और कुछ शार्प लोगों को ढूंढ रहा हूं। आप कुछ करना चाहते हो? पैसा बनाना चाहते हो? नहीं। तो सीक्रेट क्या है मैं आपको बताऊं। सीक्रेट बात करना नहीं है, सीक्रेट ज्यादा लोगों से बात करना है। वो ठेली वाला आता है ना मूली बेचने, मूली ले लो व्हाटएवर, है तो गली में जाके खड़ा हो जाएगा, मूली ले लो, बहन जी बाहर आई, बहस करेंगे 10 रुपए का, 8 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, व्हाटएवर। नई बात बनी, नहीं बहन जी ले लो, यही करेगा क्या वो? या एक गली में गया, कोई नहीं निकल गया तो चक्कर ही काटता रहेगा उस गली के, नहीं आएगा ना। उसको पता है उसका टारगेट है पूरा ठेली बेचना। एक नहीं 10 गली में जाएगा, 10 नहीं 20 गली में जाएगा, लेकिन बेच के आएगा। उसको मालूम है जितना एरिया कवर करूंगा बिक जाएगी। अरे उसके लिए कौन सा BBS होता है? उसको कौन डायमंड बनना सिखाता है? उसको कौन सेल करना सिखाता है? इट्स ऑल बेसिक, इट्स ऑल बेसिक। कभी समोसे वाले ने कन्विंस किया? नहीं, मेरा समोसा लेके जाओ प्लीज। हम क्यों करते हैं? कुछ लोग बोलेंगे आपकी कन्विंसिंग बहुत अच्छी है इसलिए आप बिजनेस करते हो। अगर कन्विंसिंग अच्छी होगी ना, डायमंड नहीं जाओगे। कन्विंस करने वाला आदमी डायमंड नहीं जाएगा। कन्विंस नहीं कर सकते हो आप लोगों को बॉस। ये कन्वर्ट करने का बिजनेस है और कन्वर्ट उसी को कर सकते हो जिसको भगवान ने कुछ दिया है। मेरे के एक बंदे को 1-1 करोड़ रुपए दो, बिजनेस क्विट नहीं करेगा। वो कन्विंस नहीं है, कन्वर्ट है। कन्विंस होंगे तो क्विट कर देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं मेरी बात? दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कन्विंस और कन्वर्ट। कन्विंस करने से कब भी करें, ये दिल का मामला है। दिल कन्वर्ट होगा, कन्विंस नहीं होता। टेम्परेरी होता है कन्विंसिंग, कन्वर्ट परमानेंट होता है। आप बात समझ रहे ना? ये बिजनेस बिल्ड भी एक बार करना है, बार बार नहीं करना। नोबडी वांट कि वो एमराल्ड और डायमंड जाए और फिर उसका बिजनेस नीचे चला जाए, वो फिर बिल्ड करे। नोबडी वांट दैट। सो एक बार बिल्ड करो, सॉलिड बिल्ड करो। हेलो, प्लान दिखाइए, खूब प्लान दिखाइए। सर मुझको प्लान दिखाना नहीं आता। सो व्हाट, प्लान दिखाओ। हेलो, किसने बोला प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन करते हैं? आप दिखाओ, जो आता है वो दिखाओ यार। शेयर समथिंग। अगर उसके अंदर कुछ होगा तो वो आएगा। मैंने जो प्लान देखा वो एक्चुअली प्लान था ही नहीं।
बट फिर भी मैं आ गया ना, क्यों? बिकॉज आई वॉज इन लुकिंग जोन। आपके साथ वही लोग आएंगे जो लुकिंग जोन में हैं। मेरे आज होस्ट हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मैं बिजनेस में आया, मेरा उस टाइम फैक्ट्री माइनस जा रहा था, आई वॉज इन लुकिंग जोन, मैं तो कुछ देख रहा था, उन्होंने बताया, प्लान देखा, नहीं आ गया, और फ्रंट रो में बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं। जो ज्यादा एनालाइज करके आते हैं वो फ्रंट रो में नहीं आते। आर यू कैचिंग मी? सो प्लान विच इज द बेस्ट प्लान, जो आपने दिखाया, विच इज द वर्स्ट प्लान, जो नहीं दिखाया। जिसके अंदर ड्रीम नहीं है, जिसके अंदर लुकिंग जोन नहीं है बॉस, उसको आप दुनिया का बेहतरीन प्लान दिखाओ, बेस्ट प्लान दिखाओ, वो ज्वाइन नहीं करेगा। और जिसके अंदर कुछ भी है, उसे दुनिया का वर्स्ट प्लान दिखाओ, वो ज्वाइन करेगा। सो आइडिया इज शो द प्लान, आइडिया इज शो द प्लान। नंबर्स कैसे बढ़ाऊं? शो द प्लान। मोमेंटम कैसे लाऊं? शो द प्लान। लोगों को मीटिंगों में कैसे लाऊं? शो द प्लान। प्रोडक्ट कैसे बढ़ाऊं? शो द प्लान। हर बीमारी का आंसर शो द प्लान। और वो कहां से आएगा? इफ यू हैव ए बिग लिस्ट, इफ यू हैव ए बिग लिस्ट। सो कैन यू शो द प्लान? यस, यस। 9 कोर में कौन से 2 काम है जो नहीं होते? एसटीपी एंड बुक, एवरीबडी नो इट। अभी 8th क्लास तक मैं आपको बताता हूं, लोगों को मैथमेटिक्स मार्क्स कवर करने का जरिया होता है। अब मेरा मैथमेटिक्स के मार्क्स में बाकी सब सब्जेक्ट से कवर करता था। इवन संस्कृत में मैं 18 और 19 मार्क्स लेके आता था आउट ऑफ 20, जस्ट टू कवर माई मैथमेटिक्स। क्योंकि हमेशा डर लगता था मुझे मैथमेटिक्स से। जब भी मैथमेटिक्स होमवर्क करना होता था तो हिस्ट्री करता हूं, मैथमेटिक्स इसके बाद करूंगा, फिर ज्योग्राफी करता हूं, इसके बाद करूंगा, हिंदी करता हूं, इंग्लिश करता हूं, वो मैथमेटिक्स बाद में, अच्छा कल करूंगा, अच्छा परसों करूंगा। यू गॉट माय पॉइंट? एक बार मेरे फादर ने मुझे बोला, यार तू मैथमेटिक्स से डरना क्यों है? इट्स इंसल्ट फॉर आवर फैमिली। मैं कहूं मालूम नहीं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। बोले हमसे बड़ा है क्या मैथमेटिक्स? नहीं, इससे पंगा ले लेना यार। मेरे फादर बड़े डिसेंट और बड़े आइडियल टाइप हैं, लेकिन ऐसे बोला, इससे पंगा ले लेना यार। मैं बात सही है। अभी अगले दिन से सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में लग गया। मैंने कहा इसको कुछ करके छोड़ना है इसके साथ। हेलो, आप बात समझ रहे ना? तो अभी क्या हो रहा है, रात दिन मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूं, और उसके बाद वो सबसे इजी हो गया। सबसे पहले कॉपी निकालता था, तो आपको क्या लगता है हम परफेक्ट है? हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। हमारे साथ भी एसटीपी मिस होता था। अभी यहां भी मैंने सेम फार्मूला याद किया। प्लानर बुक करते हैं ना, आई कैन टेल यू फार्मूला। प्लानर बुक करते हैं ना, XYZ काउंसलिंग करनी है, वहां जाना है, ये करना है, वो 1000 काम लिखते हैं। किसी भी दिन का प्लान बुक मत करो, कोई भी और कोई एक्टिविटी बुक मत करो। सबसे पहले बुकिंग एसटीपी होनी चाहिए। कोई भी कुछ करने को बोले पहले एसटीपी बुक करूंगा, फिर कुछ होगा। आज का भी बुक है। सो फर्स्ट एक्टिविटी शुड बी द एसटीपी, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिविटी, एसटीपी, सॉरी। डू इट, हो जाएगा। और डरो मत, लोग हाँ भी बोलेंगे, लोग ना भी बोलेंगे, फॉरगेट इट। दैट्स नॉट इवन ए मैटर ऑफ डिस्कशन। दैट्स नॉट इवन ए मैटर ऑफ डिस्कशन। सॉल्व योर सेल्फ इमेज। फॉलो अप करो। किसी ने अभी मुझसे पूछा, फॉलो अप 2 दिन बात करें कि 1 दिन बात करें? प्लान दिखाने के बाद ही करो ना। प्लान दिखाने के बाद जो भी बात होगी वो फॉलो अप होगी। अगर कोई ज्वाइन करता है तो करवाओ। वो किसी का फोन आया हमें, वो सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? बोले वो एक को प्लान दिखाया था, फिर वो ज्वाइन करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है? सर फॉलोअप का तो मौका ही नहीं दिया। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यू गॉट माय पॉइंट? फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप, यू नो, डू मोर एंड मोर फॉलोअप। आप एक्टिव एक्शन ग्रुप में है या नहीं? आप एक्टिवली 4 बेसिक्स में है या नहीं? अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर लोग आप पे बहुत दिन से नहीं हंसे हैं, यू आर नॉट एक्टिव। अगर लोगों ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया है, यू आर नॉट एक्टिव। अगर आप कटिंग एज में नहीं है, यू आर नॉट एक्टिव। एंड व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कटिंग एज? आपके ऊपर कुछ लोग हंस रहे होंगे। नो मैटर, इवन इफ यूर डायमंड। पता है किस बात पे हंसते हैं आप लोग? आप बोलते हो, ऐसा होता थोड़ी है। क्या करूं? दिल चीर के दिखाऊं? अनुमान तो हो नहीं। क्या करूं? क्या करूं? क्या मैं बप्पी लहरी की तरह सोना चांदी लाद के घूमूं? क्या करूं? क्या है? या बोलते सिल्वर होते ही नहीं। मेरे को ऐसे बोलो कोई डायमंड। आप ये जब बातें होती है ना, ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए होती है, मालूम है? सिल्वर होता ही नहीं। आज तक हिंदुस्तान में कोई सिल्वर हुआ ही नहीं। आप दिखाओ कोई सिल्वर है क्या? अभी क्या बोलो, अभी जेब भी झाड़ा तो 100 नीचे करेंगे। बोलो सिल्वर नहीं होती। कैसे बताएं उनको? अगेन, वो जो बोल रहे हैं अपनी परसेप्शन के हिसाब से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने हिसाब के बोल रहे हैं। वो उनका है। एक्चुअली जो आदमी मुंह खोलता है ना,
आप सोचते हो वो आपके बारे में बता रहा है, बट द फैक्ट इज वो अपनी बातों में अपने बारे में बता रहा होता है। वो लाइफ में अपनी सक्सेस को बता रहा होता है। वो ये बताता है कि दुनिया ऐसी नहीं ऐसी है। अगर किसी को 10 लाख रुपए महीना आते हैं तो कहेगा दुनिया ऐसी है। किसी को 1000 आते हैं वो कहता है दुनिया ऐसी है। मुंह खोलते ही आदमी का प्रयोग बोलते हैं ना, बायोडाटा सामने आ जाता है। इसलिए किसी को बोलते हैं शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन मुंह बंद रखो, नहीं तो पूरा बायोडाटा बाहर आ जाएगा खोलते ही। आई एम नॉट जोकिंग, यू गेट माई पॉइंट। इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल दोस 4 एक्टिविटीज योर सेल्फ इमेज। जो ब्रिट का एम है आपको इंक्रीज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज सेल्फ इमेज। यू गॉट माई पॉइंट। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ही इज अ वेरी गुड पिन होल्डर इन द बिजनेस। वो बोलते हैं कि आरईसी कुरुक्षेत्र से उन्होंने इंजीनियरिंग किया। दिल्ली में हमारा आश्रम चौक है, उसके फ्लाईओवर पे हम लोग एक दिन खड़े हैं, उनको उतारा उन्होंने, हम उनकी गाड़ी में थे। ऑन ए वेरी सीनियर पोजीशन इन ए वेरी बिग कंपनी, मोबाइल कंपनी। बोलते हैं अनुराग आपको एक चीज बताता हूं। उस दिन मैंने उनके रात को सेल्फ इमेज समझा रहा था, तो बोलते हैं ये चीज मुझे मालूम है लेकिन वर्ड आज मिला है मुझे, सेल्फ इमेज। बोलते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये फ्लाईओवर पे खड़ा होना, ये फ्लाईओवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ के खड़ा हो जाता हूं। कहता है ये जो नीचे आप एक जगह देख रहे हो ना, उन्होंने मुझे कोई एक जगह दिखाई। बोलते हैं यहाँ मैं आरईसी कुरुक्षेत्र में जब इंजीनियरिंग किया था तो उसके बाद यहीं से गुजर रहा था, बायोडा हाथ में था और नौकरियां ढूंढ रहा था। कहता मेरी जेब में शायद 2 या 3 रुपए थे, जिससे या तो मैं पानी पी सकता था या बस पकड़ के घर जा सकता था। और प्यास इतना लगा था कि मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं क्या करता। लेकिन फिर भी बताऊं, मैं बस पकड़ के घर गया और आई वॉज सो स्टूपिड कि 3 घंटे बाद मैंने पानी पिया। कहते आज मैं सक्सेसफुल हूं तो उससे मेरे को अब समझ आ रहा है कि आप मुझे क्या सेल्फ इमेज की बात करें, मेरा सेल्फ इमेज अच्छा है। अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ आज भी मेरे पास जिम में सिर्फ 2 रुपए हो, मैं कहता हूं 2 रुपए भी नहीं हो और मुझे प्यास लगी हो हल्की सी भी, तो भी मैं प्यासा रह के जाने वाला नहीं हूं। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, किसी भी स्टार होटल में जाऊंगा, बोलूंगा पानी, वाटर प्लीज। कोई पानी के लिए पैसा नहीं मांगता। इट्स ऑल योर सेल्फ इमेज, इट्स ऑल योर सेल्फ इमेज। बोले पानी पीऊंगा और घर जाऊंगा, लेकिन जब जेब में नहीं होता है ना तो सारी दुनिया काली नजर आती है। आप बात समझ रहे हैं ना। आप वहां से यहां पहुंचना चाहते हो ना, लास्ट रो से फर्स्ट रो स्टेज पे, इसमें आपकी जेब की पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रेजेंट टैग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिजनेस साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सेल्फ इमेज इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कल अपने आप को कहां देखते हो। सब वहां से खेल है, सारा खेल वहां से है। आई एम टेलिंग यू, गाजियाबाद में एक मेला प्लाजा नाम का होटल था, वहां इतना लंबा 6.5 फुट उन्होंने मुच्छड़ खड़ा कर रखा था एकदम बिंदास। तो मेरी जेब में 50 रुपए होते थे उस टाइम जब मैं एमबीए कर रहा था। 50 रुपए वीकली मेरे को पॉकेट मनी मिलता था, तो मैं कभी उसके अंदर नहीं गया। आई वॉज नॉट इवन नोइंग द होटल कल्चर। मुझको ऐसा लगता था अंदर जाते हो, इसने मुझसे पूछ लिया कहां जा रहे हो, तो वो क्यों पूछेगा, उसको खुद का इतना अच्छा सेल्फ इमेज नहीं है। बट उसके सेल्फ इमेज से मेरा सेल्फ इमेज लो था ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं यार, उसने मुझसे पूछ लिया तो मैं अंदर नहीं घुसा। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं अंदर जाते सब मेरा बायोडाटा निकलवा लेंगे। आर यू कैचिंग मी? यू नो, अभी आज 50 रुपए नहीं, 2 रुपए भी नहीं हो जेब में, तो भी कहीं घुस सकते हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वही काम करने वाला है, वही सक्सेस दिलाने वाला है। जब फॉलोअप किया करें ना तो ऐसे करना चाहिए जैसे हिंदुस्तान में वो लड़के का फादर बैठता है ना, लड़का देखने जाएगा लड़की को, लड़की एमए पास, लड़का हाई स्कूल फेल 5 टाइम, फिर भी लड़के का फादर ऐसे चेस्ट निकाल के बैठेगा, लड़के का पिता हूं, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसा होना चाहिए चेस्ट का साइज। डेली बेसिस पे करना है, लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्ट करना है, शो द प्लान करना है, फॉलो डेली बेसिस पे, नो स्किप। आज किया, 10 दिन बाद किया, फिर 25 दिन बाद किया, नो, कंसिस्टेंट एफर्ट। कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट, आई नो इट, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस ब्रिट वर्ल्डवाइड, देख रहे हैं आप बैनर लगा हुआ, आपको क्या लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूं? नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, तो बुलाया क्यों यहां? ये बात मैं कहूं तो अच्छा लगता हूं एक्चुअली। आई एम स्मार्ट, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, यू नो, आई एम वेरी स्मार्ट। बट मेरी स्मार्टनेस का रिजल्ट तब आता है जब मैं किसी पावरफुल एसोसिएशन से एसोसिएट होता हूं। आर यू कैचिंग मी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपल शर्ट पहनो या उसके ऊपर सूट पहन लो, आपका सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगा, आपकी पावर डबल हो जाती है ना।
आप 5,000 रुपीज की वॉच पहनो या 1 लाख रुपीज की वॉच पहनो, आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगी। आप 200 रुपए की टाई पहनो या 10,000 रुपए की टाई पहनो, आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगी। यू नो, आज मैंने वो टाई नहीं पहना है, कल मैंने जो टाई पहना था ना, वो कुलीन ने मुझको गिफ्ट किया, वो अभी भी है अंदर वाली पॉकेट में। निधि नहीं है, साथ नहीं है तो मैनेज नहीं उतना। यू नो, जब उसको लगाता हूं तो सेल्फ इमेज डिफरेंट होती है, ऐसा लगता है कुलीन मेरे साथ है। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये जो पावर पैक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत कुछ देने वाला, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज दैट। हम बोलते हैं अपने ग्रुप में, आर यू ब्रिट सोल्जर, आर यू ब्रिट ब्लैक कैट कमांडो? You can be a normal one, but you can be a black cat commando of Brit Worldwide. You know, somebody asked me, sir, मैंने ना अपने ग्रुप में 100 टिकटें ली सेमिनार के लिए, वो मैंने नीचे वालों को दे दी, लास्ट डे वो वापस आ गई। बोले क्यों? क्योंकि आपने नीचे वालों को दिया, उन्होंने नीचे वालों को दे दिया, उन्होंने नीचे वालों को दे दिया, बाद में सबने इकट्ठा करके आपको दे दिया। वो देने से काम नहीं चलेगा, वो काम करना पड़ेगा, जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर टिकट प्रमोट करना है तो टिकट प्रमोट करना पड़ता है। आर यू कैचिंग मी? टिकट प्रमोट करना पड़ता है, जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसको शो करना पड़ता है। क्या आपके पास टूल्स हैं? आप कितने हजार का टूल्स खुद प्रमोट करते हो? दैट विल टेल यू द स्टोरी, दैट विल चेंज द होल स्टोरी। एक्चुअली सारा फ्यूचर चेंज कर देगा वो। कितने लोग हैं जो टूल्स प्रमोट करते हैं? कितने लोग हैं जिनके घर में टूल्स भरे रहते हैं? हमारे लोगों के आज भी घर में टूल भरे रहते हैं, खूब प्रमोट करते हैं, हमारी गाड़ियां भरी रहती हैं। मेरी इनोवा हो गई, होंडा हो गई, हमारी सब गाड़ियां का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, दैट इज अ ब्रिट वर्ल्ड वाइड मोबाइल ऑफिस। सब कुछ है हमारे पास वहां। अभी तो इतना फैसिलिटी है हर जगह, ब्रिट ऑफिस XYZ। हमारे समय में तो कुछ भी नहीं होता था, हम तब भी करते थे। आर यू कैचिंग मी? यू गॉट टू वर्क, रिजल्ट विल कम। आपको मालूम है इंडिया में रिकॉर्ड है 25 किलोमीटर पे ADC खोल रखा है हमने फुल फ्लैश गाजियाबाद में, दिल्ली के होते हुए। मालूम है कैसे खोला था? एक डिस्ट्रीब्यूटर की मम्मी के घर प्रोडक्ट रख दिया, रजिस्टर रख दिया, जो आता था, जो प्रोडक्ट चाहिए, ADN नंबर लिखा, प्रोडक्ट का नाम लिखा, प्रोडक्ट का प्राइस लिखा, प्राइस पे कर गया, प्रोडक्ट उठा के ले गया। जो टोटल प्रोडक्ट सेल हुआ वीक में, वीक के एंड में जाके वो टोटल उसके नाम से, उसे ADN नंबर पे सेल मिल गई, हमारा स्टॉक मेंटेन रहा। वो होते होते पता है क्या हो गया? एमवे को बताया, एमवे ने ADC खोल दिया, फुल फ्लैज ADC गाजियाबाद में 25 किलोमीटर पे। इंडिया का रिकॉर्ड है, कोई दूसरा ADC नहीं है वहां पूरे इंडिया में। 25 किलोमीटर पे ADC नहीं है, हमारा ADC है। वी डिड दैट, वी प्रूव दैट। यू गॉट माय पॉइंट? करना पड़ता है। कुछ लोग बोलेंगे सर वहां ना बिजनेस कैसे बिल्ड करूं? मैंने कहा क्यों, वहां क्या प्रॉब्लम है? कोई ब्रिट ओपन ही नहीं होता है। मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मखमल के गद्दे पे पैदा हुए हो एक्चुअली। कुछ लोग हमको बोलते हैं आपने 98 में बिजनेस शुरू किया ना इसलिए आप लकी हो। अभी आप लोग जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है ना एमवे में, यू आर लकी। क्या नहीं है आपके पास? 6 प्रोडक्ट वर्सेस 80 प्रोडक्ट्स प्लस आई एम श्योर पता नहीं क्या क्या। अभी तो बिजनेस इजी नहीं, इजीएस्ट क्या है क्या आज के डेट में बिजनेस? नथिंग। उस टाइम था बिजनेस, टफ बिजनेस था उस टाइम, बट फिर भी किया। हमको कभी टफ नहीं लगा, क्योंकि हमको लगा ऐसे ही होता होगा। हमको लगा ऐसे ही होता होगा, सोचा ही नहीं, पता ही नहीं था। हमारी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन मालूम है क्या है? हमको कुछ पता ही नहीं था। हमारा एज कम था, यही सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन बन गया। लोग बोलते थे तुम्हें दुनियादारी का नॉलेज नहीं है। थैंक गॉड नहीं है। क्या करना है ऐसी नॉलेज लेके दुनियादारी की? आर यू कैचिंग मी? यू नो, मैंने बोला ना, आपको अपलाइन अगर सोच रहा है कि आप शेन में कौन की सेमिनार में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, देन यू आर नॉट कोर, देन यू आर नॉट ब्रिट वर्ल्ड वाइड सोल्जर। आप आ रहे हो और आपकी कितनी टिकट से रहे हो, आपको बोलेगा आपके कितने लोग आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर सोल्जर। सो अगर आप नहीं हो तो आप सोचो हमारा प्लान तो हमसे ऐसा नहीं बोलता, इसका मतलब हम नहीं है अभी। हेलो, आर यू कैचिंग मी? टूल्स कितना प्रमोट हुआ, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रिट का कोर पर्सन बनना है, ब्रिट का कोर पर्सन बनना है, एंड थिंग्स विल चेंज। आई एम टेलिंग यू, थिंग्स विल चेंज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंज कीजिए अपनी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो डायमंड? सेम क्वेश्चन। कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है? वेरी गुड। उसके लिए कितने लोग अपने कितने प्रोग्राम मिस करने के लिए तैयार हैं? अभी देखो हाथ आधे नीचे हो गए। चाहिए सब कुछ, प्राइस पे, बर्थडे पे जाना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इसमें शर्माने की बात है। टीवी देखना कितने लोगों को अच्छा लगता है? मेरे को भी अच्छा लगता है। शादी में जाना कितने लोगों को अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सोशल गैदरिंग में जाना, क्लबों में जाना अच्छा लगता है। हेलो, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी वहां से। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो सेट योर प्रायोरिटी बॉस। कुछ चीजें पोस्टपोन करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? जब हम मैनेजमेंट करते थे तो हमारे साथ के लड़के कॉलेज के बाद, इंस्टीट्यूट के बाद हॉस्टल में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। हमने नहीं किया वो, हमने बिल्कुल नहीं किया। मैं प्लान दिखाता था और निधि
हस्बैंड वाइफ में चैलेंज आता है, वो वाइफ हस्बैंड का नहीं सुन रहा है, हस्बैंड वाइफ का नहीं सुन रहा है। अरे यार एक टीम होके काम करो ना, जो भी कुछ आने वाला है आप ही लोगों के पास आने वाला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? हमारा तो शादी नहीं हुआ था, हमने तो डिसाइड किया था, हमने तब भी काम मैनेज कर लिया। निधि सारा मेरे इंस्टीट्यूट का होमवर्क XYZ सब प्रोजेक्ट निधि तैयार करती थी, अपना भी और मेरा भी, डबल डबल। हेलो, मैं बिजनेस बिल्ड करता था। हम बच्चे लोगों ने डिवाइड कर लिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, 18 साल की निधि, 21 साल का अनुराग, आप लोगों को अगर हम टेप दिखा सकें तो आप बोलोगे क्या मजा है यार। वो लड़की दोनों का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको जाके बिल्ड करना है बिजनेस, रिच होना है, क्योंकि पेरेंट्स के सामने खड़ा होने का है। हम लोगों में इतना यूनिटी है, हम एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर सकते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, विदाउट हस्बैंड बाय वाइफ। इफ यू आर ए हस्बैंड वाइफ, व्हाई कैंट यू डू दैट? व्हाई कैंट यू डू दैट? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई थिंक साथ फेरे लेने से हस्बैंड वाइफ नहीं होते, एक दूसरे को समझने से और कंप्लीट करने से हस्बैंड वाइफ होते हैं। आर यू कैचिंग मी? कुछ लोग बोलते हैं मेरे को तो आज तक मेरी वाइफ ही समझ नहीं आई। अजीब सा स्टेटमेंट है, मेरी वाइफ भी बोलता और समझ भी नहीं आई, तो वो आपकी वाइफ कैसे हुआ? अजीब और गरीब स्टेटमेंट। सो सेट योर प्रायोरिटी बॉस, सेट योर प्रायोरिटी। वी फिक्स आवर प्रायोरिटी। हमको मालूम था इस टाइम हमको काम करना है, इस टाइम हमको प्रूव करना है, इस टाइम हमको प्राइस पे करना है, पैसा है या नहीं हमको करने का है, कुछ भी करने का है, हमको प्रूव करने का है अपने आप को। सेट योर प्रायोरिटीज। यू नो, बर्थडे में जाना तो हमको भी अच्छा लगता है। अभी पड़ोसी के 4 बच्चे हैं, उसकी गलती, उस पे चारों बर्थडे पे आप भी जाओ, ये भी आपकी गलती। आज दूसरे का, आज तीसरे का, चौथे का, आज 5वें का, बोले गलती तुम्हारी, भोगे हम। हा? और उससे बड़ी विपदा यह है कि वो बिजनेस में भी नहीं है, तो उसने तो आपकी एक बार भी नहीं सुनी और आप उसकी साल में 4 बार सुनते हो। लो, हम लोग शादियों में जाते हैं ना, हमारी हैबिट ही हो गया है, हम लोग पहुंचते 11, 12, 1 बजे, बोलते हैं अनुराग यार तुम इतना लेट आए, उस टाइम आए थे सब दोस्त। बोले यार हम तो तेरी शादी में आए, दोस्तों से क्या करने का है? वो शादी होनी है ना, तो रात को मिल लो जाके, या बारात के टाइम ही जाना जरूरी है? हेलो, सेट योर प्रायोरिटी। अगर आप बिजनेसमैन हो, रात को 11 बजे शोरूम मत करो, उसके बाद ही जाओगे। अब शोरूम आज 6 बजे बंद, दोस्त की शादी है, शादी उसकी, आप बर्बादी क्यों कर रहे हो भैया? उसकी शादी है, लेट हिम एंजॉय, यू गो लेटर बॉस। हेलो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ लोग टीवी पे लिखेंगे नो पीवी ऑन टीवी, और टीवी देख रहे हैं। मैं बोला थोड़ा ऊपर भी देखा करो कभी। कितने लोग टीवी देखते हैं अभी भी? देखो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। एक बात बताऊं, मैं देखता हूं टीवी, सच बोल रहा हूं, 0 से 100 अभी तक, जब तक बिजनेस में आया टीवी देखना नहीं छोड़ा मैंने। डायमंड शिप शुरू किया तब भी टीवी देखता था, डायमंड शिप क्लोज किया तब भी टीवी देखता हूं, सच बोल रहा हूं मैं, कभी टीवी देखना नहीं छोड़ा। कोई ब्रिटिश से ये नहीं कहता टीवी मत देखो, बट कंप्लीट योर वर्क देन। वो बोलते ना, वो हमारे हाई स्कूल में प्रोफेसर थे, बोलते थे जो मैंने तुम्हें समझाया वो तुम्हें समझ नहीं आया, मुझको समझ आया, लेकिन जो मैंने तुम्हें नहीं समझाया वो तुम्हें कहां से समझ आया? टेल मी। यू नो, एंटरटेनमेंट का जरिया है, देखो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ यू डिजर्व दैट, अगर अपना काम कर लिया वॉच टीवी, अभी टीवी भी नहीं देखा और डायमंड भी नहीं गए, फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो मैं ही रहा, टीवी भी देखा और डायमंड भी गया। हाँ, कैन यू डू दैट? जो समझना है हमको, ये ना, हमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, हमको समझना है क्या चीज बोली जा रही है, क्या चीज कही जा रही है, उसके पीछे मीनिंग क्या है, व्हाट्स द आइडिया। बर्थडे पे जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? अगर कुछ नहीं है करने को तो जाइए, लेकिन बर्थडे के एवज में बिजनेस कैंसिल नहीं होना चाहिए। आपको एक सबसे बड़ी बात बताएं, 8 साल के करियर में आज तक कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। आज तक अनुराग अग्रवाल के कहने से कभी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, कभी आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया आई कैन नॉट कम, नो मैटर व्हाट हैपेंस। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, घर में मूड खराब हो, कोई और सिचुएशन हो, मीटिंग होगी। वर्स्ट टू वर्स्ट है किसी को अरेंज करेंगे, बट मीटिंग होगी। मेरी साइड से मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, दैट शुड बी द प्रिंसिपल। ये मैंने तब सुना था जब मैं 15% पे था, दिल्ली फिक्की स्टेज पे किसी डायमंड के मुंह से, एंड वी मेड द प्रिंसिपल। ऐसा होगा नहीं, ना हुआ ना होगा, दैट्स व्हाई वी आर हियर। देखो सक्सेस चाहिए तो सर्टेन प्रिंसिपल तो चाहिए बॉस, विदाउट प्रिंसिपल तो जीत नहीं आने वाली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप सो। विदाउट प्रिंसिपल जीत नहीं आने वाले हैं। विदाउट प्रिंसिपल तो बहुत लोग चलते हैं, कोई ना फार्मूला, कोई सक्सेस थ्योरी, कोई सर्टेन प्रिंसिपल होगा 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 जिस पे चल के काम बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ सकते हैं आप मेरी बात? कितने लोग बिजनेसमैन हैं यहां खड़े हो सकते हैं? कितने लोग एमबे डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अभी ये जो लोग बैठे हैं, आप क्यों खड़े हुए? सी दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक। अभी साइन करने के बाद भी बोले कितने लोग बिजनेसमैन है, तो खड़े ही नहीं हो रहे। अरे आपने एमबीए का बिजनेस साइन किया है, द मोमेंट यू साइन इट यू आर ए बिजनेसमैन। आपने जॉब नहीं किया है।
कितना टाइम लगेगा समझने में? ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूं। वो सुबह से शाम इंस्टीट्यूट में रहता था, कॉलेज के स्टूडेंट की तरह पढ़ता था, तो ठीक है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जब मैं निकलता था ना, हमेशा मेरा चेस्ट जैसे होता था। मुझसे लोग बोलते थे अभी तो तुमने कोई अचीव ही नहीं किया है, चेस्ट तो ऐसे फैला के चलते जैसे क्या है। बोले एक बार बताऊं, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक स्टूडेंट होता हूं, 6 बजे के बाद बिजनेसमैन होता हूं। ऑनरशिप की जो फीलिंग है ना, वही गजब होती है एक्चुअली। लोग बोलते हैं पहले दिन क्या मिलेगा, सुबह से शाम बॉस के नीचे काम करते हैं, शाम को मालिक की तरह फील कर सकते हो। पहले दिन से ये मिलेगा और क्या चाहिए? ये मालिकाना फीलिंग आने में लोगों की जिंदगी चली जाती है बॉस, आती नहीं है। पहले दिन मालिकाना फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग ही अलग है। यू नो, सो यू आर अ बिजनेसमैन एंड थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। आपके बिजनेस में कुछ भी अच्छा हो रहा है और कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। समबडी आस्क मी, मेरे ग्रुप में मोमेंटम लाना है, क्या करूं? आप मोमेंटम में आ जाओ। योर मोमेंटम इज योर ग्रुप मोमेंटम। बोले मेरे ग्रुप को मोमेंटम डाउन गया, आप डाउन गए होंगे, आपको कैसे मालूम? आप ही ने बोला। अगर आपके ग्रुप का मोमेंटम डाउन गया, बिकॉज आपका मोमेंटम डाउन गया, आपका मोमेंटम अप रहा है, ग्रुप का मोमेंटम डाउन जा नहीं सकता। ग्रुप इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन। अगर आप एक्साइटेड हो तो आपका ग्रुप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ग्रुप तो मेरे से क्वेश्चन भी नहीं पूछता, उसको बोलता है वो, उसको अनुराग के टेम्परेचर से उसको पता रहता है कोई गड़बड़ नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। वो अनुराग की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है ना, बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपने आप हो जाएगा ना। हेलो, सो यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ग्रुप। आप रिफ्लेक्शन हो, आप एक्साइटेड हो, आप सुपर डुपर एक्साइटेड हो। मेरा ग्रुप ये नहीं करता, मैं तो करना चाहता हूं, चाहो मत करो, ग्रुप करेगा। सर आप बहुत बड़े बन गए, मैं भी चाहता हूं आपकी तरह बढ़ना, लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक सिर्फ चाह रहे हो। करो भैया, कुछ करो, करना पड़ेगा अपने हाथों से। यू आर रिस्पॉन्सिबल। डोंट चेक द पल्स एवरी डे। ये किसी का बेबी रो रहा है, अभी ये 2 साल बाद कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? कमा के देगा क्या? देगा कमा के? नहीं। फिर कुछ लोग जो डाइवोर्स में बिलीव करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डाइवोर्स की थ्योरी हस्बैंड वाइफ में क्यों है, बच्चे में क्यों नहीं है? बच्चे को डाइवोर्स करो। सोचो कभी, बच्चे को डाइवोर्स दे सकते हो? फादर को डाइवोर्स दे सकते हो? क्यों नहीं देते? फादर को डाइवोर्स दिया, ये मैनमेड थ्योरी है हमारी और कुछ नहीं है। अगर क्विट करने का फार्मूला दिमाग में है नहीं, तो सिर्फ एक फार्मूला बचता है, दुनिया में भगवान ने बनाया है, और वो है सिर्फ सक्सेस का फार्मूला, और कोई फार्मूला ही नहीं है। सोच के देखिए, ये बेबी 2 साल बाद कमा के नहीं देगा, लेकिन आप डाइवोर्स नहीं लेने वाले, क्विटिंग नहीं करने वाले, वो एक दिन देगा। हेलो, आर यू कैचिंग मी? आई डोंट नो कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बट नहीं आ रही तो 3 दिन बाद समझ आएगी, बट आएगी। हेलो, इट्स यू, इट्स एक्चुअली यू। हाउ मच यू अंडरस्टैंड, हाउ मच यू टेक। इस बिजनेस में देखो कोई मैजिक नहीं है, दिस इज नो वन डे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 1 महीने में कुछ नहीं होगा, 2 महीने में कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हेलो, वो बोले ना हाउ टू ईट एन एलिफेंट। मैं जाके अपने दोस्त से बोला, अमरीश, यू नो द होल एलिफेंट इज हियर। बोला यार आज कोई नहीं मिला सुबह से। बोले नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, द होल एलिफेंट इज हियर। क्या पूरा एलिफेंट आपके पेट में आ सकता है? नो, आ सकता है शायद, मे बी इन 6 months. The whole elephant is here, but there is some formula. How to eat an elephant? So this business is an elephant. Our business size is like an elephant. When I came to the business, मैंने देखा कांति काला का business was like an elephant. Right? बोले मेरा ऐसा business कैसे होगा? Not in one day. One after one, after one, after one, after one. कुछ plan, कुछ failures, 1-2 success. कुछ plan, कुछ failure, 1-2 success. कुछ plan, कुछ फेलियर, 1-2 सक्सेस, कुछ प्लान, कुछ फेलियर, 1-2 सक्सेस, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 10, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 35, 35 के 40, 40 के 35, 35 के 45, 45 के 55, 50 के 55 के 40, छटनी भी हो रही है ना, फिर 60, फिर 70, ऐसे बढ़ेगा, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, ऐसे बढ़ेगा। दैट्स अ फार्मूला। हाउ टू ईट एन एलिफेंट? दैट इज द वे टू ईट एन एलिफेंट। That is the way to eat an elephant. One day you cannot. There is no magic. रात को टैप के नीचे अगर कोई बकेट रख देंगे तो एक एक बूंद भी छोड़ेंगे तो सुबह भरा मिलेगा। किसी से रेस मत लगाओ उसको, तो बिजनेस फास्ट हो गया, मेरा बिजनेस फास्ट नहीं हो, डजंट मैटर। हर एक के बिजनेस का अपना एक डायरेक्शन होता है, हर एक के बिजनेस का एक अपना टेम्परेचर होता है, वो होने वाला है। लेकिन अगर आप वन आफ्टर वन करने वाले हो, होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता उसको। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग क्विट भी करेंगे। हेलो, घर खुला छोड़ते हैं ना हवा पानी के लिए, फिर सुबह झाड़ू भी लगाते हैं ना, क्योंकि हवा के साथ धूल भी आती है। लेकिन जब भी झाड़ू लगती है घर चमकता है, गंदा नहीं होता है। तो जब भी कुछ लोग क्विट करेंगे, आपका घर चमकेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चमकेगी, बिलीव मी।
गंदा नहीं हो सकता वो। कुछ लोग क्विट करते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हेलो। कुछ लोग बोलते हैं ये सारी स्कीमें आनी कब बंद होगी? ना हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सर्वेंट जो मेरे घर में झाड़ू लगाता है और तनख्वाह भी नहीं लेता, किसको नहीं चाहिए? नहीं समझ आया? आर यू कैचिंग मी? क्या जरूरत है? अगर कुछ वीक माइंडेड लोग हैं किसी स्कीम में चले गए तो ऑटोमेटिकली उनको बता दिया, डोंट वेस्ट, अपना टाइम अपने पे वेस्ट मत करो, वी डोंट डिजर्व, इट्स ऑल ऑटोमेटिक। सब अपने अपने बारे में बता देंगे। सो ये बिजनेस बहुत इजी है बॉस, करते जाओ। अगर आप देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं, लोग कंबाइंड फैमिली में रहना भूल गए हैं, यू नो, क्योंकि वहां बेसिक प्रिंसिपल कार्डिनल रूल वगैरह सब कोई फॉलो नहीं होता है, यू नो। लेकिन अगर आप 4 लोगों का परिवार भी संभाल सकते हो ना, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, बहुत आसान है ये बिजनेस करना। आपकी शादी होती है, आपका परिवार डेवलप कैसे होता है? अगर मैं आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके फादर का परिवार आपका परिवार नहीं है, मतलब आप उस परिवार के हिस्से हो, उस टीम के प्लेयर हो, बट जो परिवार आप डेवलप करते हो वो आपका परिवार है, यू नो। तो पहली थ्योरी तो परिवार डेवलप में ये कि अकेला चना बाहर नहीं भोग सकता, यू नो, तो आपको शादी करनी पड़ती है। सो पावर ऑफ एसोसिएशन। जब आप शादी करते हो तो क्या आप परफेक्ट होते हो? कोई परफेक्ट होता है? हस्बैंड की अपनी थ्योरी है, वाइफ की अपनी थ्योरी है। शादी होने के बाद क्या होता है? शादी होने से पहले दोनों का सब अच्छा लगता है ना? दोनों का स्मेल, दोनों की बातें, सब में अंदाज होता है। और शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ पे छाने की कोशिश करता है, वाइफ हस्बैंड पे छाने की कोशिश करती है। इससे गेम प्लान, राइट? हु इज अल्टीमेट अपलाइन? लेट अस डिसाइड। मर्द बोलता है मैं हिंदुस्तानी मर्द, औरत बोलती है आई एम ए 21st सेंचुरी वाइफ। लेट्स सी। हेलो, आप बात समझ रहे हो? और अगर डाइवोर्स वाली थ्योरी नहीं है, क्विट वाली थ्योरी नहीं है, देन व्हाट? तो एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, है ना? कुछ कंप्रोमाइजेस होते हैं। हस्बैंड बोलता है ये बात नहीं समझ पा रही है, टाइम से समझ जाएंगे। वाइफ बोलते हैं हस्बैंड ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम से समझ जाएंगे। तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को टाइम देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में पता लगा 30 साल शादी हो गई, लेकिन जो पहले दिन प्रॉब्लम थी वो आज भी है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं करते। सो कम्युनिकेशन इज अ टूल। कम्युनिकेशन बढ़ाइए। बात समझ ना? कम्युनिकेशन रोकना नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। दिल की बात बोलनी चाहिए। दिल में बोले मेरे को अपनी दिल की बातें कहना पसंद नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कहोगे तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में? कहोगे तो ज्यादा अच्छा है। तुम खुद ही समझ लो। कैसे समझ लो? कैसे समझ लो? समझ सकते हो, कह सकते हो, लेकिन समझेंगे कैसे? कैसे समझेंगे? और निधि अगर 2 घंटे से मेरे से बात नहीं कर रही तो मेरे को फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। 2 घंटे में मैंने क्या क्या बोला, कौन सी ऊंच नीच हो गई। आई नीड टू चेक दैट। I need to check that. You got my point? You know, that's very important. That's very, very, very important. You know, लेकिन वो लर्न करते हैं ना। ऐसे यहाँ पे बिजनेस में जब ग्रुप बनता है तो किसी का टेम्परेचर मिलेगा, किसी का टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अब एक दूसरे को टाइम दीजिए ना, फाइट मत कीजिए। क्विट करने वाली थ्योरी नहीं है तो टाइम दीजिए एक दूसरे को, हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो ग्रुप का परिवार बन जाएगा, हो जाएगा सब। लेकिन एक चीज कॉमन होती है हस्बैंड वाइफ में, यू नो व्हाट, जो एक दूसरे को टिकाए रखती है, वो क्या होती है? शायद लव एंड रिस्पेक्ट। एंड रेस्पेक्ट इज द अल्टीमेट थिंग। अगर आप रेस्पेक्ट हस्बैंड की वैल्यू को दे रहे हो, बातों को दे रहे हो, और वाइफ की बातों को दे रहे हो, नो मैटर हाउ शी इज और नो मैटर हाउ ही इज, अल्टीमेटली शी और ही इज माई लाइफ पार्टनर, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। होता है ना, तब वैल्यू आती है, तब आदमी बातें समझता है। ठीक है? फिर बच्चे होते हैं, है ना, उनका अलग टेम्परेचर होता है। अभी बच्चा हो गया तो आप पहले दिन से एक्सपेक्ट करते हो 2 महीने हो गए तुझे पालते हुए, कमा के कब देगा मुझको? दूसरा हो गया, फिर उसको भी ऐसे बोलेंगे। ऐसे तो नहीं होता ना। क्या करते हो? क्या करते हो आप? बच्चों को कैसे बड़ा करते हो? डॉक्टर सब बताता था आपको, यू नो, इतने महीने पे ये करने लगेगा। अभी अमरीश के नया नया बेबी हुआ ना, तो इसलिए मुझे आइडिया हो गया फैमिली कैसे बढ़ती है। 3 महीने पे ये करेगा अमरीश, हमको बताओ अभी ये 3 महीने पे ऐसे करेगा। 4 अमरीश बड़ी नॉलेज हो गई बेबी होते ही। बोलते नहीं डॉक्टर बताता है। मैंने सोचा पता नहीं कहां से इतनी नॉलेज आ गई इनको। तो आपको आइडिया होता है ना, उस हिसाब से आप काम करते हो ना। तो 2 साल बाद उसको पढ़ने बैठाओगे, फिर वो प्रेप और पता नहीं क्या क्या चलता है। 4 साल बाद कौन सी क्लास में होगा? कितने रुपए कमाने लायक होगा? 10 साल के एजुकेशन के बाद कितने रुपए कमाने लायक होगा बच्चा? थिंक अबाउट इट। कितना रुपए हर महीने उस पर खर्च करेंगे? पैदा होते बच्चे का खर्चा कितना होगा? 2-3 हजार 5 हजार मिनिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? 1000 रुपए अपनी एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकते हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड के? 20-20 22 साल के हो गए हम लोग, इससे बड़े हो गए, हम नहीं कर सकते। थिंक अबाउट इट।
उस बच्चे से तो बड़ा ही है एटलीस्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हर चीज टाइम लेती है, हर चीज डेवलप होने में टाइम लेती है. इट्स देयर इज नो रॉकेट साइंस. हस्बैंड यहां पकड़ ले बच्चे का दोनों हाथ, और वाइफ यहां से पैर, आज ही खींच के 25 साल का करेंगे, आज ही ब्लैक करेंगे, ये चेक को बनाएंगे आज ही. क्या होगा? हो जाएगा बड़ा? नहीं होगा ना. और बिजनेस को भी तो ऐसे करते हैं, आज ही करो. बात समझ में आ रहा ना? बोले दूध पीने से बड़ा होगा ना तू, आज दूध ही पी तू. 25 साल का दूध 25 घंटे में पी तू. हम भी कई बार वो 1 साल का बिजनेस 1 दिन में करना चाहते हैं. हो जाएगा क्या? नहीं होगा. इट्स ऑल नेचुरल यार. इसमें क्या है? आर यू कैचिंग मी? मैं आप सब लोगों से छोटा हूं, फिर भी ये बात है आपको क्यों बता रहा हूं? आप बच्चे वाले हो, मैं थोड़ी हूं बच्चे वाला. हेलो. बट इट्स ऑल नेचुरल. इट्स ऑल नेचुरल. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सो बॉस, अगर आप 4 लोगों का परिवार बिल्ड कर सकते हो तो आप ये भी बिल्ड कर सकते हो. दिस बिजनेस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. परिवार में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है. परिवार में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है. कुछ जगहों पे पैरेलल और डैप ड्रिलिंग नहीं कर सकते आप लोग. So you have to understand, common sense हर जगह लगानी है, you got my point? वो बोलेगे जैसे, क्योंकि मैंने बोला ना, जो समझाया वो समझ नहीं आया, जो नहीं समझाया वो कहां समझ आया. कुछ लोग बोले कि एक्चुअली ये बिजनेस एग्जैक्टली परिवार की तरह है. अगर आप अपना परिवार चला सकते हो तो बिजनेस भी बढ़ा सकते हो. तो अगर आप बिजनेस बढ़ा सकते हो तो ऐसी परिवार भी बढ़ा सकते हो. तो बिजनेस की थ्योरी परिवार में देख के लगाने का, कहां का लगाने के ना. द इजिएस्ट थिंग इन द बिजनेस इज नंबर. कभी भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी एरिया में आए, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड जस्ट वन थिंग, इट्स अ नंबर गेम. इंक्रीज द नंबर. हर प्रॉब्लम का हल है नंबर बढ़ा दो. मीटिंग में कम लोग आ रहे हैं, ग्रुप में नंबर बढ़ा दो. पेस मीटिंग में लोग कम आ रहे हैं, ग्रुप में नंबर बढ़ा दो. पीवी कम हो रहे हैं, नंबर बढ़ा. हर चीज का आंसर क्या है? नंबर इंक्रीज कर दो. नंबर्स आर द फॉर्मूला. हमेशा आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, नंबर्स. राइट नाउ, द लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज हियर इज योर ग्रुप इज योर रिफ्लेक्शन. आई टोल्ड यू. नाउ, हर एक आदमी एक ग्रुप, आइडियल ग्रुप चाहता है. सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? नाउ, आपका ग्रुप क्या है? माना ये कोई सर्किल है और ये आपका ग्रुप है. ये जो सर्किल बनेंगे, ये कैसे बनेंगे? आपके सर्किल के जैसे. यही चाहते हो ना? नाउ, इन सर्किल को अगर आइडियल सर्किल करना है तो क्या करो? इस सर्किल को आइडियल बनाओ. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सर्कल मैजिक. अगर आप अपने सर्किल को ठीक कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. सपोज ये अनुराग या निधि का बिजनेस है, तो ये सर्किल, फर्स्ट सर्किल किसका हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट सर्किल क्या है इसमें? अनुराग एंड निधि. ये है हमारा सर्किल. अब हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? हम सामने वाले को बोल रहे हैं आप ये करो. अगर हम करेंगे तो हो जाएगा. अब आपको नटशेल में अगर मैं बताऊं, डायमंड जाने का सीक्रेट, हमने क्या किया, सुनना चाहते हो? 2 लाइनों में हमने क्या किया, हम आपको बताते हैं हमने क्या किया. मैं और निधि 100 पॉइंट करते हैं. 100 पॉइंट करते हैं फर्स्ट वीक के अंदर. 7 तारीख से पहले हमारा 100 पॉइंट हो जाता है. ये मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं. एग्जैक्टली तो जिस दिन फर्स्ट डे एडीसी खुलता है 100 पॉइंट हो जाते हैं. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. आर यू कैचिंग मी? इसके लिए मैं अपने अपलाइन को नहीं देखूंगा, अपने डाउनलाइन को नहीं देखूंगा, अपने क्रॉस लाइन को नहीं देखूंगा. ये करते हैं या नहीं करते हैं. I am the owner of my own business. I am responsible for whatever right or wrong in my business. Hello? You catching me? तो 100 पॉइंट मैंने करना है. ये 30 तारीख को जो पीवी डलता है ना एडीसी में, वो मुझको नहीं समझ आता. क्यों डलता है 30 तारीख को पीवी? सबसे छोटा बिजनेस कौन सा होगा हिंदुस्तान में? सबसे छोटा पान की दुकान, सब्जी ठेले वाले, ये सबसे छोटे बिजनेस होते हैं. वो सब्जी वाला सुबह आता है ठेले पे, मूली नहीं है, कैटलॉग है. मूली लोगे बहन जी? हाँ, कैटलॉग में देख लो. आलू प्याज सब कैटलॉग में, ऑर्डर दे दो मिल जाएगा. ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं कैटलॉग से. कैटलॉग, सी स्प्रे देखो कितना खूबसूरत, गार्लिक नया वाला प्रोडक्ट, कितना खूबसूरत. हम तो कैटलॉग ही दिखाते रह जाते हैं. उसको कौन सिखाता है? उस ठेली वाले का कौन सा बिजनेस होता है, कौन सा बीबीएस होता है? और जब ठेली पे सामान लेके आता है, सुबह लेकर आता है या खाली ठेली लेके आता है, उसका दिन शुरू होता है तो बिजनेस को पता है अगर मुझे कुछ बेचना है तो मेरे पास होना है. देखो वही बिकता है जो दिखता है. जो दिखता है वो बिकता है, जो होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, वो बिकता भी नहीं. आपके घर में आपका मैजिक कॉर्नर है, प्रोडक्ट रखो बिकेगा. मैजिक कॉर्नर नहीं है, कुछ लोग मैजिक कॉर्नर क्यों बनाए? आप बनाओ, उसमें मैजिक है. अगर आपका महीना शुरू हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए. वो लास्ट में कैसे, शाम को थोड़ी डलता है ऑर्डर, सुबह डलता है. आपकी सुबह कब है? जब आपका महीना स्टार्ट हो गया. सुबह डलना है कि नहीं डलना? दूसरा पॉइंट,
ये 100 पीवी का मतलब कितना होता है? 5,000 रुपए का बिजनेस। सबसे छोटा बिजनेस करने वाला पान वाला नहीं होता, सबसे छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं हम, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा। इससे सस्ता सौदा, सस्ता बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। और कोई आदमी बोलता है मेरे से 100 पॉइंट भी नहीं होता है, आप सिखाओ, तो उसको बोलता हूं पान वाले के पास जाके बैठो, वो सिखाएगा। 100 पॉइंट कुछ होता है? मेरी फादर की एज है 72, मेरी मम्मा की एज है 68, वो दोनों कम से कम 500-600 पीवी करते हैं, जबकि उन्हें बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो जो खाते हैं वो बता देते हैं और होता है। आई एम नॉट जोकिंग, दैट्स ट्रू। कुछ भी नहीं है, लेट्स कंसीडर दैट। एक्चुअली आप देखना, हम 5,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं एवरेज। हमारे से छोटा बिजनेस आप ढूंढ के दिखाओ, इट्स ए क्विज। 5,000 रुपए से कम टर्नओवर करने वाला महीने का आदमी ढूंढ के दिखाओ इस पूरी दुनिया में, जो 5,000 का करेगा नहीं, कमाएगा क्या? थिंक अबाउट इट। सेकंड, स्पॉन्सर। एटलीस्ट 2 लोगों को हर महीने में स्पॉन्सर करते हैं, करो आप भी, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कर सकते कि नहीं? हर महीने 2 नहीं होंगे, कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, किसी महीने 4 भी होंगे, किसी महीने 3 भी होंगे, लॉ ऑफ एवरेज आएगा, लेकिन स्पॉन्सर करो। क्या आप अभी भी स्पॉन्सर करते हो? क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई स्मार्ट दिखाई देगा तो क्यों नहीं करेंगे भाई? है ना? पैसा आ रहा है ना, जा थोड़ी रहा है, और आए तो कोई प्रॉब्लम है? तो डोंट स्टॉप इट, डोंट स्टॉप इट एंड टॉक योर अपलाइन, विद योर गेम प्लान, राइट? ये करिए। तीसरा, एसओटी और लैम्प लाइटर शुड बी मस्ट। अनुराग और निधि के घर में एसओटी और लैम्प लाइटर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग एसओटी और लैम्प लाइटर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू गॉट माय पॉइंट? ये पूरा ऑडिटोरियम में ना लाखों रुपए के वो आप लाइट्स लगा दो, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के, हाँ, लेकिन मेन बाहर खंबे से एक वो 200 रुपए का कनेक्शन देना भूल जाओ, लाइट आएगी? ये जो एसओटी और लैम्प लाइटर्स है ना, सिस्टम जो है, ये कनेक्शन है सिस्टम से आपका। लोग क्या करते हैं, सारे काम करेंगे और मेन कनेक्शन देना खंबे से भूल जाते हैं, और फिर कहते हैं बिजनेस नहीं हो रहा, लाइट नहीं आ रही, क्योंकि मेन चीज तो भूल गए ना आप। कोई प्रॉब्लम है ना, या तो टॉप लेवल पे सोचेंगे या लोअर लेवल पे सोचेंगे। 200 का सोचेंगे तो 2 लाख नहीं बना सकते, और 2 लाख बनाने तो 200 रुपए का सोच नहीं सकते। वो सुना है, वो पुराना इंडिया में बोला जाता है, वो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है ना? तो डायमंड शिप चीप माइंड में नहीं ठहरती है, छोटे से माइंड में नहीं ठहर सकती है, वो खराब हो जाएगा, मामला सड़ जाएगा वहां पे, बड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए बुक हम रिकमेंड करते हैं, जिसने एक भी बुक पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? मजबूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में बड़ा बन सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट? ये करना है। देन आज तक कभी नहीं हुआ कि अनुराग और निधि ने कोई फंक्शन मिस किया हो, सवाल ही नहीं उठता है। हम तो अपना हनीमून बीच में छोड़ के आए थे, डजंट मैटर, फंक्शन मीन्स फंक्शन। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा होता है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा फंक्शन एफईडी होता है। एफईडी नहीं होता है, होम मीटिंग्स होती हैं। सबसे बड़ा फंक्शन ब्रिट वर्ल्ड का एफईडी नहीं होता, वो दिखने में बड़ा होता है, लेकिन होम मीटिंग से एफईडी बनती है, एफईडी से होम मीटिंग नहीं बनी है कभी भी। आप ये पुराने लोगों से बात कीजिए, 98, 99 वालों से, ये होम मीटिंगों से एफईडी और ये बिग फंक्शन और शेन मुखानंद भरे गए हैं। शेन मुखानंद से होम मीटिंग नहीं भरी गई है। तो बिगेस्ट मीटिंग इज होम मीटिंग। आप 2 लोगों को चेक करो, एक आदमी बीबीएस में आता है, बड़े फंक्शन में आता है सिर्फ, और एक आदमी होम मीटिंग्स में रेगुलर है। ग्रो कौन करेगा? होम मीटिंग वाला। होम मीटिंग इज अ बैकबोन फॉर एवरीथिंग। तो होम मीटिंग इज अ मस्ट, चाहे आप उसे पेस मीटिंग में रूप में करो, चाहे कैसे करो। से होम मीटिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट मीटिंग। आप जितने भी लोग आज यहां आए हो, आप सिर्फ अपने ग्रुप में होने वाली होम मीटिंग्स में, वो जैसे भी होती हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दो। यू सी द मैजिक, यू सी द चेंज। यू गॉट माय पॉइंट? यहां तो आपके अपलाइन जो बड़े पिन पे हैं, वो आपसे मिलेंगे, आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। होम मीटिंग्स में रिलेशन बनता है बॉस, होम मीटिंग में दोस्तियां होती हैं, होम मीटिंग में से लीडर निकलते हैं, होम मीटिंग में ही आप सीखोगे बहुत बड़ा, सो ये जो फंक्शन है, ये शायद होम मीटिंग को प्रमोट करने के लिए ज्यादा है। सो द बिगेस्ट फंक्शन इज होम मीटिंग। इंक्रीज योर होम मीटिंग्स, इंक्रीज योर हाउस प्लान्स और व्हाटएवर, हाउस ट्रेनिंग, पेस मीटिंग जिसको हम बोलते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? देन योर बिजनेस विल ग्रो। दिस इज व्हाट वी डू, दैट्स इट। हेलो, आप सोचेंगे और क्या क्या बताएंगे? दिस इज व्हाट वी डू, दैट्स इट, नथिंग ऑल। कुछ नहीं करते हम, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज आपको बहुत सीक्रेट बता दूं, हम डायमंड लोग परफेक्ट नहीं है। मैं तो एटलीस्ट अपनी बात कर सकता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। बोलते हो सोचेंगे सब कुछ परफेक्ट होने लग जाएगा तो डायमंड चले जाएंगे। परफेक्ट होने से डायमंड नहीं जाएंगे। हो सकता है आप जितने ऑर्गेनाइज हैं, हम उतने भी ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन 5-6 चीजों में ऑर्गेनाइज है। मालूम है आपको? क्या लगता है हम लेट नहीं पहुंचते? मूवी देखने जाता तो मुझे याद नहीं, मैंने को 5 साल से कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसकी नंबरिंग भी देखी हो मैंने, हमेशा लेट पहुंचता हूं। किसी पार्टी में जाना है, हमेशा लेट पहुंचता हूं। मम्मी से कह के जाता हूं 1 घंटे में आ रहा हूं, आता हूं 2 घंटे में हूं। कितना अनऑर्गेनाइज हूं, है ना? यहां तो मम्मी बोलते हैं फोन कर देना, मैं फोन करना भूल जाता हूं। हेलो, आप बोलते हो बच्चों को तुम क्या भूल जाते हो? आप सोचते होंगे मैं बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं। हेलो, लेकिन मीटिंग में मैं कभी लेट नहीं होता।
हेलो, आप बात समझ ना, मीटिंग में मैं कभी लेट नहीं होता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी को फोन करना भूल जाता हूं, लेकिन अगर बॉम्बे आया हूं, किसी को बुलाना है, उसको फोन करना कभी नहीं भूलता। हेलो, I may be the most unorganized person, but I am the most organized person when it comes to the business. That's it. दुनिया की हर चीज में परफेक्ट होने का जरूरत नहीं है, but when it comes to the business, business. खूब मजाक करो, कुछ भी करो, बट अभी धंधे की बात हो तो मजाक नहीं, क्योंकि हमारे को बताया गया है कि अगर धंधे में मजाक करोगे तो लाइफ मजाक बन जाएगी। When it comes to the business, serious business. हेलो, धंधे के साथ मजाक नहीं। हो सकता है आपके यार दोस्त रिलेटिव बहुत हेल्पफुल हो, सब कुछ हो, यू नो, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, अगर पैसा नहीं होना तो कोई हेल्प नहीं करने वाला। अपनी जेब में पैसा तो सारी दुनिया अपनी है। आप समझते हैं ना ये बात? एंड आई होप यू आर सीरियस अबाउट इट, एंड आई होप यू आर सीरियस अबाउट इट, एंड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड, राइट ब्रदर? सो जस्ट थिंक व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने आपको बताया। आई बिलीव इन यू, आई नो यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। Just come up. We are waiting for you on the stage. We need you. We love you. Bye-bye. Go Diamond. Bye-bye.